हेलो एवरीवन, दिस इज़ कीर्ति तिवारी। आज हम डिस्कस करेंगे 200 वर्ड जो एग्ज़ाम्स के अंदर 1100 बार पूछे गए हैं। 1100 बार यानी मोस्ट रिपीटेड हैं। तो ये वर्ड्स हमारे लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, फिर चाहे हम कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वर्ड हमें पता होने चाहिए। कम से कम इतने वर्ड तो हमें पता ही होने चाहिए, क्योंकि घूम फिर के एग्ज़ाम्स के अंदर ये वर्ड रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से ये वर्ड्स हैं जो बार बार एग्ज़ाम में हमसे पूछे जाते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहला वर्ड है पैनासिया, जो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अ क्योर फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग आ गया, इट मीन्स सब कुछ आ गया। फिर चाहे वो आपकी डिफ़िकल्टीज़ हों या डिसीज़ हो, ये हर चीज़ का क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, हिंदी में इसे बोलते हैं रामबाण इलाज। फॉर एग्ज़ाम्पल योगा, योगा भी क्या है, एक तरह से पैनासिया है हमारे लिए, क्योंकि ये हमें मेंटली एंड फिज़िकली फ़िट रखता है। जब हम मेंटली फ़िट होते हैं तो हमारी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम या डिफ़िकल्टी है तो हम उसके लिए एक अच्छा डिसीज़न ले सकते हैं, और अच्छे डिसीज़न से हम उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। मतलब उसके लिए एक अच्छा मतलब जो सॉल्यूशन होगा वो एक पैनासिया होगा, जो उस समस्या का परमानेंटली इलाज करेगा। ठीक है। एंड सेकंड, ये हमें फिज़िकली भी फिट रखता है। जैसे आज आज के टाइम में टेंशन, हाइपर टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, अनिद्रा जैसी बीमारियां बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई हैं। तो योगा से ये सारी जो प्रॉब्लम बीमारियां हैं ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती हैं। तो इस तरीके से योगा भी हमारे लिए एक तरह से पैनासिया है, यानी कि हर समस्या का समाधान है। ठीक है। सो हम ये बोल सकते हैं कि मतलब योगा इज़ अ सॉल्यूशन फॉर ऑल आवर डिफ़िकल्टी एंड डिसीज़। ठीक है। सो अगर इटेमोलॉजी देखें हम इस वर्ड की पैनासिया, तो ये वर्ड पेन प्लस एशिया से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है ऑल हीलिंग। ये जो पेन है, ये प्रीफिक्स, इसका मतलब होता है ऑल। और इस ऑल पर इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड्स बने हुए हैं, जैसे पैंडेमोनियम, ऑल डेमन्स ड्वेलिंग प्लेस, एंड पैंथीज, पैंथीस्ट, पेनोरमा, और भी बहुत सारी वर्ड्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कंटेम्परेरी। कंटेम्परेरी, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, अ पर्सन लिविंग इन द सेम एज विद अनदर। यानी कि ऐसे व्यक्ति जो एक दूसरे के क्या हैं, कंटेम्परेरी हैं, यानी कि ऐसे दो व्यक्ति जो सेम टाइम पीरियड से जुड़े हुए हैं, उनको कंटेम्परेरी बोला जाता है। क्योंकि कन मीन्स होता है विद, टुगेदर, एंड टेम्पस मीन्स होता है टाइम। तो टाइम टुगेदर, जो वो दो व्यक्ति एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं, एक एज से बिलोंग करते हैं, उसको बोला जाता है कंटेम्परेरी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जैसे विलियम शेक्सपियर को ले लेते हैं। विलियम शेक्सपियर 16 17 सेंचुरी के राइटर हैं। उस समय वो राइटिंग कर रहे थे, तो उनके साथ जो अदर राइटर राइटिंग कर रहे थे, तो उन राइटर्स को उनका कंटेम्परेरी बोला जाएगा। ठीक है। सो ये हो गया कंटेम्परेरी, हिंदी में इसको बोलते हैं समकालीन। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्सोलीट, समथिंग दैट इज़ नो लॉन्गर इन यूज़, यानी कि ऐसी चीज़ जो क्या है, अप्रचलित है। हिंदी में बोलेंगे अप्रचलित, यानी प्रचलन से बाहर हो चुकी है, अब उसका यूज़ नहीं है, उस चीज़ को हम बोलते हैं ऑब्सोलीट। जैसे आप पिक में देख सकते हैं, पहले इस तरीके के कंप्यूटर जो हैं प्रचलन में थे, यानी फैशन में थे, बट इनका जो रिप्लेसमेंट है वो किससे हो गया, इस तरीके के लैपटॉप से हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कंप्यूटर हैं, इसको कोई अब लेना पसंद नहीं करेगा, अब ये ऑब्सोलीट हो गए एक तरीके से। इसी तरीके के पहले टेलीविज़न भी, जो टीवी मतलब सीरियल वगैरह हम घर में देखते हैं टीवी पर, तो टीवी भी इसी तरीके के आते थे, लेकिन अब उनका रिप्लेसमेंट भी एलसीडी से हो गया। ऐसे ही तो उसे हम ऑब्सोलीट कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है फोर, एपिटेफ, एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टूम स्टोन इन दी मेमोरी ऑफ ए पर्सन हु हैज़ डाइड। यानी कि कोई पर्सन जब जिसकी डेथ हो जाती है, तो उसके लिए इस तरीके से क्या, एक टॉम स्टोन बनवाया जाता है उसकी मतलब, और उसके मेमोरी में कुछ वर्ड्स उसके ऊपर इंस्क्राइब कर दिए जाते हैं, यानी लिख दिए जाते हैं। तो इसी को बोला जाता है एपिटेफ। हिंदी में हम इसे बोल सकते हैं समाधि, समाधि लेख। समाधि लेख हम इसे हिंदी में बोलते हैं। ठीक है। ये जो एपी है, एपी, ये जो प्रीफिक्स है, इसका मतलब होता है ऑन, अपॉन।
ऑन अपॉन, यानी कि जो ये है कब्र है, इसके ऊपर लिख दिया जाता है जो इंस्क्रिप्शन, मतलब डाइड पर्सन है उसके बारे में, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन जो लिखी जाती है, तो उसी को बोलेंगे एपिटैफ। ओके, नेक्स्ट वर्ड है 5, इनएविटेबल। नेक्स्ट वर्ड है 5, इनएविटेबल। इनएविटेबल, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, सर्टेन टू हैपन। ऐसी चीज़ जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, यानी कि हम उससे नहीं बच सकते हैं और वो होनी ही होनी है, यानी कि निश्चित है, सर्टेन है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ को बोलते हैं अटल, यानी कि वो क्या है, अपने आप में अटल है, हिंदी में बोल रहे हैं हम इसको, और क्या है, दृढ़ है। ठीक है, जो होनी ही होनी है उसे आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज़ के लिए हम तो ऐसी चीज़ क्या होती है, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है डेथ। डेथ क्या है, इनएविटेबल है। ठीक है, जैसे इस पिक्चर में ये व्यक्ति है, इसकी डेथ हो गई है, तो डेथ इनएविटेबल है, इससे कोई भी इंसान नहीं बच सकता है, ये होनी होनी है और आनी ही आनी है, इसका एक निर्धारित टाइम पीरियड है, उस पर हर व्यक्ति को जाना है। नेक्स्ट वर्ड है स्टोइक, अ पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग कंप्लेनिंग, यानी कि एक व्यक्ति जो पेन और हार्डशिप को मतलब सहन करता है बिना किसी से कोई शिकायत, ग्रम्बलिंग की, बिना कोई कंप्लेन के वो उनको सहन करता है। जैसे हम लोग होते हैं ना, हमारा जैसे जॉब नहीं लग रहा है या कोई और परेशानी, एग्ज़ाम नहीं हो रहा, तो हम भगवान से शिकायत करते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये ऐसा व्यक्ति है जिसे कोई शिकायत नहीं है, जो भी लाइफ में उसकी चल रहा है उसको वो विदाउट एनी कंप्लेन एंड्योर करता है, सहन करता है। ऐसे व्यक्ति को स्टोइक बोला जाता है। ठीक है, इस वर्ड का जो ओरिजिन है उसके बारे में एक स्टोरी प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन जो ग्रीक था, ग्रीक में क्या थे, एक फिलोसोफर हुए थे जेनो नाम से, वो एक पोर्च पे खड़े होकर लेक्चर डिलीवर किया करते थे, यानी लेक्चर दिया करते थे पोर्च पर, इस पर खड़े होकर। और इस पोर्च को, यानी कि जो पोडियम होता है ना जिसमें टीचर वगैरह अपने लेक्चर देते हैं स्कूल कॉलेजेस में, प्रोफेसर वगैरह, ऐसे ही ये पोर्च होता था। इस पर खड़े होकर वो अपने जो फॉलोअर होते हैं उनको लेक्चर दिया करते थे और कहते थे कि जीवन में हमें कभी भी सुख और दुख से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जीवन का पार्ट है, ये आना ही आना है लाइफ में। तो उनके जो उनको स्टोइक बोला गया, और ये जो वर्ड है वो यहाँ से आया है। स्पोर्ट्स को स्टोआ कहा जाता है ग्रीक लैंग्वेज में। ठीक है, ग्रीक में इसको स्टोया बोला गया, तो इसी पर ये वर्ड जो है इसका ओरिजिन है। ठीक है, सो ये हो गया स्टोइक। अब कोई पिक्चर मुझे मिली नहीं तो मैंने इसको लगा दिया, ये ऐसे ही बैठा है बंदा, मतलब बिल्कुल शांत है, इसे किसी से कोई कंप्लेन नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है 7, एम्बीडेक्स्टर्स। ambidexter, a person who able to use left hand and right hand equally well, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपना लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों को इक्वली यूज़ कर सकता है, मतलब स्किलफुली वो यूज़ कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को हम एम्बीडेक्स्टर बोल सकते हैं, जो दोनों हाथों, क्योंकि एम्बी जो प्रीफिक्स है इसके अंदर, एम्बी, इसका मतलब होता है बोथ। ये व्यक्ति अपने बोथ हैंड्स यूज़ करता है, सक्सेसफुली कह लो या स्किलफुली कह लो। जैसे कोई बंदा राइट हैंड से लिखता है तो वो राइट से ही लिख पाता है ना। लेफ़्ट हैंड से अगर उसको पेन पकड़ा दिया जाएगा तो वो लेफ़्ट हैंड से नहीं लिख पाएगा, क्योंकि उसको लेफ़्ट हैंड उसकी हैबिट में नहीं है, वो राइट हैंड से एकदम फ्लुएंटली लिख पाता है। लेकिन जो बंदा मतलब लेफ़्ट को भी राइट की तरह यूज़ करना जानता है, दैट इज़ कॉल्ड एम्बीडेक्स्टर। एम्बी, ये जो प्रीफिक्स है इसका मतलब होता है बोथ। बोथ से दोनों हैंड हो गया। एंड जो इसमें प्रीफिक्स है, ये वाला जो वर्ड है सुफिक्स डेक्स्टर, इसका मतलब होता है राइट हैंड। ये यहाँ से वर्ड आया है। एम्बी डेक्स्टर आप समझ गए कौन होता है ना, एबल टू यूज़ लेफ्ट एंड राइट हैंड इक्वली वेल, दोनों हैंड्स को इक्वली यूज़ कर सकता है। जैसे ये मैडम कर रही हैं, अपने राइट हैंड से भी लिख रही हैं इतना सुंदर, और लेफ़्ट हैंड से भी बहुत सुंदर लिख रही हैं। हर कोई नहीं ऐसे कर सकता। नेक्स्ट वर्ड है 8, अवेरी,
अ प्लेस वेयर वर्ड्स आर केप्ट, ऐसा प्लेस जहाँ पर जो चिड़ियाँ हैं उनको रखा जाता है। एवी मीन्स वर्ड्स होता है, ठीक है, वहाँ से ये वर्ड आया, एवी से बना ये वर्ड, एवी का मतलब होता है वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है 8, अवेरी। अवेरी होता है अ प्लेस वेयर वर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पर चिड़ियाओं को रखा जाता है। सो ये वर्ड एवी से आया है, एवी, AVI, एवी मीन्स होता है वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट वर्ड है 9, इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, यानी कि ऐसा ऐसी कोई चीज़ या कोई बंदा जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता। वन हु इज़ बियॉन्ड रिफॉर्म, जो सुधार से परे है, जिसको सुधारा नहीं जा सकता, दैट इज़ कॉल्ड इनकॉरिजिबल। नेक्स्ट वर्ड है 10, ओमनीसियंट। ओमनीसियंट, वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है। ऐसा बंदा जो सब कुछ जानता है, वो तो भगवान ही हो सकते हैं जिन्हें सब पता है सबके बारे में, है ना, ह्यूमन बीइंग नहीं हो सकता। तो इसके लिए ये जो वर्ड है ये गॉड के लिए यूज़ होता है। गॉड इज़ ओमनीसियंट, यानी कि जो भगवान है वो क्या है, सर्वज्ञानी है, सब कुछ जानता है। ओमनी पे ये वर्ड आया, ओमनी। ओमनी या ओमनिस, इसका मतलब होता है ऑल। सो ऑल नोइंग पर्सन इज़ कॉल्ड ओमनीसियंट, सर्वज्ञानी। इस पर और भी बहुत सारे वर्ड हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, जैसे ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट यानी सर्वव्यापी, ये भी गॉड के लिए यूज़ होता है जो हर जगह व्याप्त है। ओमनी पोटेंट, ओमनी पोटेंट यानी जो सर्वशक्तिशाली है। ओमनीसियंट, जो सर्वज्ञाता है, सब कुछ जानता है। और ओमनी पर अगर फिर हम दूसरे रूट में चले जाएं तो और पर वर्ड्स भी हैं, जैसे ओमनीवोरस, जो सब कुछ खाते हैं, ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस, ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट वर्ड आ गया यहाँ पर 11, ये है कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर क्या करता है, अ पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स मैप, ये मैपिंग का काम करता है, नक्शे बनाने का जो काम करता है उसको कार्टोग्राफर बोलते हैं, ठीक है। ये बना रहा है यहाँ पर बैठकर, मैपिंग करता है ये। नेक्स्ट वर्ड है 12, इललेजिबल। इललेजिबल होता है ऐसी हैंड राइटिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता है, दैट इज़ कॉल्ड इललेजिबल, ठीक है। लेजिबल क्या होता है, LEGIBLE, लेजिबल होता है पढ़ने योग्य, ठीक है। तो जो चीज़ पढ़ने योग्य है उसको बोलते हैं लेजिबल। और इसके अंदर एक प्रीफिक्स, ये जो इन या इल, इस तरीके के जो प्रीफिक्स लग जाते हैं ये नेगेटिव प्रीफिक्स होते हैं। तो यहाँ पर जो नेगेटिव प्रीफिक्स है इल लग गया इसमें, तो इललेजिबल ये वर्ड बन गया। तो इललेजिबल, जो पढ़ा नहीं जाए, जैसे इस तरह की हैंड राइटिंग आप पढ़ सकते हो इसको, ये ऐसी हैंड राइटिंग को क्या बोलेंगे, इललेजिबल बोलेंगे, इसे नहीं कोई पढ़ सकता। इनफॉलिबल, इनफॉलिबल, वन हु कैन नॉट मेक अ मिस्टेक, ऐसा पर्सन जो कोई मिस्टेक ही नहीं करता, यानी कि हिंदी में अगर हम बोलें तो इसको बोलते हैं अचूक, यानी जिससे कोई चूक नहीं होती, ठीक है। तो फॉलिबल कौन होता है, जो गलतियां करता है, दैट इज़ कॉल्ड फॉलिबल, एंड जो गलतियां नहीं करता है दैट इज़ कॉल्ड इनफॉलिबल। अभी मैंने बताया था ना, जो इन है ये क्या है, इससे वर्ड, ये नेगेटिव प्रीफिक्स है, इसके लगने से जो वर्ड होता है वो नेगेटिव बन जाता है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, मतलब वर्ड बहुत सारे क्या हैं, वर्ड बनते ही ऐसे हैं, जो ज़्यादातर वर्ड होते हैं वो प्रीफिक्स, सुफिक्स, है ना, वन वर्ड इस तरह, और अलग अलग जो दो वर्ड्स को मिला के संधि विच्छेद करके, इस तरीके से 4-5 तरीके होते हैं वर्ड बनाने के। तो ऐसे ही वर्ड बनते हैं, ज़्यादातर वर्ड प्रीफिक्स और सुफिक्स से बनते हैं। ये जो इन प्रीफिक्स है ये नेगेटिव है, इसके लगने से जो वर्ड होता है उसका मीनिंग जो है नेगेटिव हो जाता है। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था इललेजिबल, लेजिबल यानी कि जो अब पढ़ा जाए, इललेजिबल जो नहीं पढ़ा जाए, इनफॉलिबल यानी कि जो गलती नहीं करता, ऐसा व्यक्ति, इसको बोलेंगे मिस्टर परफेक्ट। और भी वर्ड हैं जैसे इनकॉम्प्रिहेंसिबल, इनडेलिबल, इनऑडिबल, ऐसे, ठीक है। मिस्टर परफेक्ट यानी कि ये ऐसे व्यक्ति, इनको मिस्टर परफेक्ट बोला जाएगा जो कोई गलती नहीं करते हैं।
नेक्स्ट वर्ड है 14 यूटोपिया। An imagined society where everything is perfect and everyone is happy. A place of ideal perfection, especially in laws, government and social condition. ठीक है, एक ऐसा मतलब ये जो यूटोपिया है ये एक ऐसा आदर्शवादी सोसाइटी है, मतलब काल्पनिक, इमेजिन वर्ड आ गया है ना, काल्पनिक सोसाइटी है जहाँ पर एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। हर चीज़ क्या है, परफेक्ट है। हर कोई क्या है, हैप्पी है ना। और ये ऐसा प्लेस जहाँ पे क्या है, परफेक्शन है, स्पेशली लॉ, गवर्नमेंट एंड सोशल कंडीशन। तो ये जो यूटोपिया है ये एक आदर्श, इसको हिंदी में बोलते हैं एक आदर्श राज्य। ऐसे राज्य की कल्पना की गई है। रियलिटी में ऐसा राज्य एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मतलब ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि हर कोई, हर चीज़ परफेक्ट हो, हर आदमी खुश हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे आदर्श राज्य की कल्पना की गई है, इसको बोलते हैं यूटोपिया। यहाँ पे मतलब आदर्शवादी राज्य जहाँ हर कोई खुश है, हर चीज़ ठीक है, मतलब गवर्नमेंट और जो आपका जुडिशियल सिस्टम है एंड सामाजिक जो कंडीशंस हैं, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। सो दैट इज़ कॉल्ड यूटोपिया। हिंदी में इसको बोलते हैं आदर्श राज्य। ठीक है, ये है। नेक्स्ट है 15 ऑल्ट्रुइस्ट। ऑल्ट्रुइस्ट समवन, मतलब ऐसा पर्सन ये होता है हु मेक चैरिटेबल डोनेशन, जो चैरिटेबल डोनेशन यानी दान पुण्य करता है, इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबीइंग, और जो ह्यूमन मतलब जो मानव है उसकी भलाई के लिए कार्य करता है। यानी कि जो ऑल्ट्रुइस्ट है ना, ये एक ऐसा बंदा है जो परोपकारी है, अपने से ज़्यादा दूसरों के हित की बात करता है। क्योंकि ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड आया है एल्टर से बना है। एल्टर का मतलब होता है मतलब एल्टर का जो मतलब है ये है अदर, यानी कि जो दूसरों के लिए सोचे, ऐसा व्यक्ति हो गया ऑल्ट्रुइस्ट। एंड इस तरह की जो फिलॉसफी है, बिलीफ सिस्टम है, उसको बोलते हैं ऑल्ट्रुइज्म। ठीक है, परोपकार। नेक्स्ट वर्ड है 16 अमेचर। वन हु प्लेज फॉर प्लीजर रादर देन एज अ प्रोफेशन। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपने प्लेजर के लिए खेलता है बजाय उसके प्रोफेशन के। यानी कि कोई भी मतलब जैसे अगर कोई व्यक्ति खेलता है तो वो अपने प्रोफेशन के लिए नहीं खेल रहा है, वो उससे चीज़ से प्यार करता है इसलिए वो खेल रहा है। अ पर्सन हु इज़ नाइदर वेल एक्सपीरियंस, और वो उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, ना ही उसमें वो प्रोफेशनल है। यानी कि ये अगर बंदा ये जो फुटबॉल खेल रहा है तो ये फुटबॉलर नहीं है, ये अपने मतलब अपने इन्जॉयमेंट के लिए खेल रहा है। ये प्रोफेशनल भी नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं है किसी पार्टिकुलर एक्टिविटी में जो भी बंदा करता है। ए नॉन प्रोफेशनल हु इज़ इनेप्ट एट ए पार्टिकुलर एक्टिविटी। यानी एमेचर कौन होता है, जैसे आप मान लीजिए आप एक डॉक्टर हैं, बट आप प्रोफेशन से डॉक्टर हैं, लेकिन अगर आप बोलते हैं कि आई लव प्लेइंग, आई लव ईटिंग, आई लव ड्राइंग, पेंटिंग, यानी कि मुझे पेंटिंग बनाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, ऐसे अगर आप बोल रहे हैं तो वो चीज़ें आपकी क्या हैं, एज ए अमेचर आप उनको चीज़ों को करते हो, ना कि प्रोफेशनली। तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो। ठीक है, आप इन एक्सपीरियंस मतलब उन चीज़ों को ख़राब भी बना सकते हो, बट आप शौकिया उन चीज़ों को कर रहे हो, क्योंकि ये वर्ड एम से मिलकर बना है। क्योंकि ये वर्ड एम से आया है। एम का मतलब होता है लव। कोई भी चीज़ को हम करते हैं अपने मतलब जब हम उससे लव करते हैं उसके लिए, यानी कि मज़े के लिए, ना कि प्रोफेशन। नेक्स्ट है यहाँ पर वर्ड 17, ये होता है सॉफर। सॉफर अ पर्सन हु इज़ एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार। ठीक है, ये जो सॉफर है ये ड्राइवर होता है। देखिए ये चला रहा है ना, लेकिन ये कैसा ड्राइवर है, ये प्राइवेट ड्राइवर है। ठीक है, हायर किया जाता है इसको, लेकिन है ये ड्राइवर। लेकिन जब ये प्राइवेट व्हीकल चलाता है किसी का तो इसी को सॉफर बोलते हैं। बट इस वर्ड में ना आप ये ध्यान रखना, स्पेलिंग एरर में ये वर्ड पूछा जाता है। CHAUFFEUR, ये लास्ट में इसको ध्यान रखना, EUR आता है। स्पेलिंग एरर में बहुत बार आया ये वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है 18 क्रोनोलॉजी। क्रोनोस से आया, क्रोनोस CHRONOS। क्रोनोस मीन्स होता है टाइम, प्लस लॉजी यानी कि स्टडी ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्रोनोलॉजी। एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट और डेट इन दी ऑर्डर ऑफ देयर अक्रेंस। यानी कोई अरेंजमेंट, यानी कोई भी इवेंट है या कोई डेट है उसको उसके ऑर्डर में लगाना, है ना।
इज कॉल्ड क्रोनोलॉजी। जैसे हम पढ़ते थे बचपन में इतिहास में कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, कि 1526 में हुआ, फिर द्वितीय युद्ध कब हुआ, ये इसके बाद हुआ, फिर तृतीय युद्ध, इस तरीके से फिर हम उसकी जो डेट है उसको टाइम के अकॉर्डिंग लगाएंगे। यानी पहला युद्ध 1526 में, दूसरा युद्ध 1500 वटेवर मतलब 30 में या 35 में है। तो ऐसे करके हम जो उसकी क्रोनोलॉजी है ऐसे सेट करते जाएंगे। अगर ये पहला है तो सेकंड इसके बाद हुआ होगा 1500, मान लीजिए 28 लिख दे रही हूँ, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। तो ऐसे ही इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है 19 क्लस्ट्रोफोबिया। यानी ये नेक्स्ट वर्ड है 19 क्लस्ट्रोफोबिया। फोबिया से आया है ये वर्ड। फोबिया का मतलब होता है फियर, यानी डर। डर को हम फोबिया कहते हैं। तो ये जो नेक्स्ट वर्ड है 19 क्लस्ट्रोफोबिया। फोबिया से आया ये जो वर्ड है, फोबिया से आया। फोबिया का मतलब होता है फियर, यानी डर। तो जो नॉर्मल मतलब जो फियर है किसी भी व्यक्ति के अंदर एक फियर होना, डर होना एक नेचुरल फेनोमेना है। हर किसी के अंदर ये होता है। हर किसी न किसी को किसी न किसी चीज़ से फियर होता है, डर होता है। लेकिन ये जो डर है, ये जो फियर है, जो एक लेवल ऊपर चला जाता है ना, जिसको हम कहते हैं एक्सेसिव फियर, मोरबिड फियर, बहुत ज़्यादा फियर होना, तो उसको इन द लैंग्वेज ऑफ साइकोलॉजी फोबिया बोला जाता है ना। साइकोलॉजी की लैंग्वेज में उसको फोबिया बोला जाता है। इस ऐसा व्यक्ति जिसको मतलब क्लस्ट्रो मतलब बंद, क्लस्ट्रो का मतलब होता है बंद प्लेस। तो ऐसा व्यक्ति जिसको बंद प्लेस से डर होता है, जैसे उसको बंद कर दिया किसी जगह तो वो एकदम से घबरा जाएगा, तो उसे बोला जाता है क्लस्ट्रोफोबिया। ऐसे ही इस फोबिया पे बहुत सारे वर्ड बने हुए हैं। फोबियाज जो डर होते हैं, डर को लेके होते हैं। किसी को कुत्ते से डर होता है तो काइनोफोबिया बोलेंगे। किसी को ओपन प्लेस होते हैं, जो मार्केट प्लेस होते हैं, वहाँ जाने से डर लगता है, यानी खुली जगह से ही उसे डर है, तो उसको एगोराफोबिया बोला जाता है। किसी को हाइट से डर होता है, दैट इज़ कॉल्ड एक्रोफोबिया। मतलब बहुत सारे फोबिया होते हैं। किसी को मतलब बुक का फोबिया होता है, किसी को गाइनीफोबिया होता है, किसी को एंड्रोफोबिया होता है, यानी मेल से डर। तो बहुत सारे फोबियाज़ हैं। ऐसे ही एक वर्ड होता है मैनिया। तो मतलब मैनिया मैडनेस से रिलेटेड है, यानी थोड़ा बहुत पागलपन हर किसी के अंदर होता है, लेकिन वही पागलपन जो एक्सेसिव हो जाता है किसी चीज़ को लेके, तो वो भी इन द लैंग्वेज ऑफ साइकोलॉजी इज़ कॉल्ड मैनिया। जैसे मोनोमेनिया, ठीक है। मोनोमेनिया यानी कि अब मतलब किसी एक चीज़ को लेकर पागलपन, ठीक है। और डिप्सोमेनिया, डिप्सोमेनिया मतलब जैसे कि जो है शराब की लत होना, उसको लेके पागलपन। क्लिप्टोमेनिया जैसे चोरी के लिए पागलपन होना, चोरी करने की एक सनक होती है व्यक्ति के अंदर। तो इस तरीके के ये दो वर्ड हैं, फोबिया, PHOBIA, फोबिया, एंड मैनिया, मतलब एक्सेसिव मैडनेस, और ये एक्सेसिव फियर है, ठीक है। सो क्लस्ट्रोफोबिया क्या है? एक्सट्रीम फियर, एक्सेसिव फियर ऑफ बीइंग इन ए स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, बंद जगहों से डर। नेक्स्ट है 20 आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट one who destroys images or attack popular belief, a person who criticize traditional belief and custom। यानी ऐसा व्यक्ति जो ट्रेडिशनल बिलीफ हैं, बिलीफ सिस्टम है, और इमेजेस मतलब इमेजेस को डिस्ट्रॉय करता है, और जो ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम है उन्हें ब्रेक करता है, दैट इज़ कॉल्ड आइकोनोक्लास्ट। यानी कि ये जो पुराने रीति रिवाज हैं, जो पहले से ओल्ड एस्टेब्लिश जो ट्रेडिशंस हैं, उन्हें नहीं मानता ऐसा व्यक्ति, इसको आइकोनोक्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं सबके रूट वर्ड बताऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा वीडियो में, लेकिन इसका मैं बता देती हूँ। ये आइकॉन से आया है, ठीक है। आइकॉन मीन्स होता है रिलीजियस इमेज, एंड क्लास्ट मीन्स होता है टू ब्रेक। तो टू ब्रेक इमेज, रिलीजियस इमेज, यानी कि जो धार्मिक इमेज को ब्रेक करता है, दैट इज़ कॉल्ड आइकॉन क्लास्ट।
धार्मिक इमेज से मतलब है कि जो पुराने रीति रिवाजों को नहीं मानता, इन समाज में जो एस्टेब्लिश रूल रेगुलेशन है उनको नहीं मानता। इस तरह का व्यक्ति ज़्यादातर टीनेजर्स वगैरह होते हैं जो एडोलेसेंस में मतलब अपनी किशोरावस्था में इस तरह की हरकतें करते हैं। जैसे नए जो बच्चे होते हैं जो 18 के 14 के 15 के हैं, वो ये जो पुरानी चीज़ें हैं जब हम लोगों को बोलेंगे कि मतलब नहीं ये ऐसा माना जाता है, ये तुम्हें करना चाहिए, तो वो एकदम से कह देंगे अरे ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इस तरीके का जो विचारधारा रखने वाले जो लोग होते हैं उन्हीं को आइकॉनोक्लास्ट बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है 21, इनऑडिबल, समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर, यानी कि जो ऐसी चीज़ जिसे सुना नहीं जा सकता, दैट इज़ कॉल्ड इनऑडिबल। और ऑडिबल क्या है? जिसको हम सुन सकते हैं। ठीक है, तो जब आप यूट्यूब पर कोई वीडियो वगैरह देखते हो तो जो वीडियो बनाते हैं वो लोग बोलते हैं ना कि क्या मैं ऑडिबल और विजिबल हूँ, वैसे ही तो ऑडिबल मीन्स होता है जो आप सुन सकते हो, लेकिन जो इन लग जाता है ना जब किसी वर्ड के आगे, तो ये एक नेगेटिव प्रीफिक्स है। ठीक है, तो ऑडिबल मतलब हम जब कोई चीज़ सुन सकते हैं, जिस चीज़ को हम सुन सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑडिबल। और जब हम चीज़ को नहीं सुन सकते हैं उसको बोलते हैं इनऑडिबल, क्योंकि इसके आगे लग गया नॉट मतलब नेगेटिव प्रीफिक्स। ऐसे ही कॉम्प्रिहेंसिबल, कॉम्प्रिहेंसिबल जिस चीज़ को हम समझ सकते हैं, और इनकॉम्प्रिहेंसिबल क्या हो गया? जो समझ से बाहर है, मतलब इन लग गया ना उसके आगे। ऐसे ही डैलिबल, डैलिबल जिसको हम मिटा सकते हैं, मतलब रिमूव किया जा सकता है, ऐसे ही इन डैलिबल हो गया तो उसको मिटाया नहीं जा सकता। ऐसे ही अभी हमने आगे वर्ड पढ़ा था कॉरिजिबल, कॉरिजिबल मतलब जिसको करेक्ट किया जा सकता है, बट हमने अगर इन लगा दिया, नेगेटिव प्रीफिक्स हमने उसके आगे लगा दिया, तो वो वर्ड बन जाएगा इनकॉरिजिबल, यानी कि ऐसी चीज़ या ऐसा व्यक्ति जिसको अब करेक्ट नहीं किया जा सकता। सो इनसे भी बहुत सारे वर्ड बनते हैं। यानी वर्ड बनाने के यही तरीके होते हैं, यानी कि प्रीफिक्स से वर्ड बनाए जाते हैं, सुफिक्स से वर्ड बनाए जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है 22, accomplice, अ पर्सन हु हेल्प अनदर टू कमिट क्राइम और टू डू समथिंग मॉरली रॉन्ग, अ पार्टनर इन क्राइम। मतलब accomplice क्या होता है? अ पार्टनर इन क्राइम, यानी कि कोई भी जो आप क्राइम कर रहे हो उसमें आपका जो साथ दे उसको बोला जाएगा accomplice, यानी सह अपराधी। हिंदी में अगर कहें तो सह अपराधी। जैसे ये व्यक्ति इस मतलब दीवार को ऐसे क्रॉस करना चाह रहा है, तो ये जो व्यक्ति है इसको हेल्प कर रहा है ये ऐसे चढ़ने में, इसको क्रॉस करने में, तो ये इसका एक्म्प्लिश बोला जाएगा ना। नेक्स्ट वर्ड है 23, एनार्की, अ सिचुएशन इन एन कंट्री एन ऑर्गेनाइजेशन ETC इन विच देयर इज़ नो गवर्नमेंट ऑर्डर कंट्रोल। ठीक है, आर्की का मतलब होता है गवर्नमेंट, आर्की मीन्स होता है गवर्नमेंट, और एन क्या है? नेगेटिव प्रीफिक्स लग गया, तो नो गवर्नमेंट। जब कोई गवर्नमेंट नहीं है तो उस सिचुएशन को कहा जाएगा एनार्की। और जब कोई राजा नहीं होता, जब मतलब कोई राजा नहीं है, बिना राजा के कंट्री चल रहा होता है, तो उसको बोला जाता है मोनार्की, मतलब नो रूलर इज कॉल्ड मोनार्की एंड नो गवर्नमेंट इज कॉल्ड एनार्की। नेक्स्ट वर्ड है एथीस्ट, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी ऐसा व्यक्ति जो भगवान को नहीं मानता, इसको कहा जाता है एथिस्ट। ठीक है, वही इसमें भी वही ए प्रीफिक्स है। ए मतलब होता है नॉट प्लस थीस्ट, थीस्ट यानी कि आस्तिक, जो भगवान को मानता है, और जब इसके आगे ये ए प्रीफिक्स लग गया तो इससे ये वर्ड नेगेटिव बन गया, यानी कि नास्तिक बन गया। ठीक है, थियोस से आया, थियोस मीन्स होता है गॉड, उस पर ये वर्ड बना है। सो थीस्ट मतलब आस्तिक एंड एथिस्ट मतलब नास्तिक, जो भगवान को ना माने। नेक्स्ट वर्ड है 25, कैनिबल, कैनिबल कौन होता है? पर्सन हु ईट फ्लैश, ऐसा व्यक्ति जो फ्लैश खाता है, दैट इज़ कॉल्ड कैनिबल। हिंदी में इसको बोलते हैं नरभक्षक। नेक्स्ट है 26, कॉन्स्टिलेशन, कॉन्स्टिलेशन क्या है? अ ग्रुप ऑफ स्टार दैट फॉर्म्स अ शेप इन द स्काई एंड हैज़ ए नेम। ठीक है, इस तरीके से ये कॉन्स्टिलेशन, अ ग्रुप ऑफ स्टार। ठीक है, जब किसी पार्टिकुलर बंदे का जन्म होता है ना, तो उस समय जो ग्रह मतलब नक्षत्र होते हैं, यानी कि जो स्टार की जो स्थिति होती है ना,
स्टार की जो स्थिति होती है, जो ग्रुप होता है स्टार का, तो उस बेसिस पर उसकी जन्म पत्रिका वगैरह देखी जाती है। अभी तो कहते हैं कि आप मतलब जो है, जब हम अपनी जन्म पत्री वगैरह एस्ट्रोलॉजर वगैरह के पास ले जाते हैं तो वो बताते हैं कि ये रोहिणी नक्षत्र में आप पैदा हुए हो या स्वाति नक्षत्र है, तो ये वही नक्षत्र होता है जो ग्रुप ऑफ स्टार, मतलब जो स्टार्स की पोजीशन बताता है इस आकाश में, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ स्टार दैट फॉर्म ए शेप इन द स्काई एंड हैज़ ए नेम कॉन्स्टिलेशन। हिंदी में तो इसको नक्षत्र बोलते हैं, नक्षत्र, ठीक है। अगर इसका जो है, अगर हम इसकी टेमोलॉजी देखें तो स्टेला मीन्स होता है स्टार। स्टेला का मतलब क्या होता है, स्टार होता है। स्टेला मीन्स होता है स्टार, एंड कन मतलब होता है विद या फिर टुगेदर। तो स्टार टुगेदर, जब स्टार एक साथ होते हैं तो वो वर्ड बन जाता है कॉन्स्टिलेशन। इसका मतलब होता है विद। कॉन मीन्स होता है विद और स्टेला मीन्स होता है स्टार। सो स्टार टुगेदर मतलब कॉन्स्टिलेशन। नेक्स्ट वर्ड है 27, एमिग्रेंट, ठीक है। एमिग्रेंट मतलब वो व्यक्ति होता है जो अपना देश छोड़कर दूसरे देश में शिफ्ट हो जाता है, यानी सेटल डाउन हो जाता है, अपनी अपनी कंट्री को छोड़ के किसी और कंट्री में सेटल हो जाता है। दैट इज़ कॉल्ड एमिग्रांट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है 28, ग्रीगेरियस। ग्रेगिस पे आया। ग्रेगिस मीन्स ग्रेगिस और ग्रेक्स, जिसका मतलब होता है हर्ड, ठीक है। ग्रेक्स, GREX, ग्रेक्स और ग्रेगिस, इसका मतलब होता है हर्ड, यानी कि वह व्यक्ति जो हर्ड में रहना पसंद करता है, मतलब झुंड में रहना पसंद करता है, दैट इज़ कॉल्ड ग्रीगेरियस। वो व्यक्ति भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है, ये वर्ड दोनों के लिए यूज़ होता है। जैसे एलिफेंट है, ये ज़्यादातर क्या है, झुंड में चलना पसंद करते हैं, तो इनको भी क्या बोला जाएगा, ग्रीगेरियस एनिमल बोला जाएगा। और ग्रीगेरियस पर्सन वह होता है जो मतलब सोशल होता है, मतलब समाज में रहना उसे पसंद है, गैदरिंग उसे पसंद है, दैट इज़ कॉल्ड ग्रीगेरियस। एन एनिमल दैट लिव इन ग्रुप्स, ऐसा एनिमल जो ग्रुप में रहता है, टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर्स ऑफ वंस काइंड, यानी उसी के जैसे दूसरे लोग हैं सिमिलियर, उनमें वो रहना पसंद करता है, वो कहलाता है ग्रीगेरियस। नेक्स्ट वर्ड है 29, गुलीबल। वन हु कैन ईजीली डिसीव, ऐसा व्यक्ति जिसको ईजीली ट्रिक किया जा सकता है, मतलब बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। एक्चुअली वो होता ही स्टूपिड है। जो गुलीबल व्यक्ति होता है ना, वो इतना ज़्यादा सीधा होता है कि हम उसको एक तरह से स्टूपिड ही कह सकते हैं, क्योंकि उसको आप बेवकूफ़ बना सकते हो ईजीली। सो जैसे ये यहाँ पर इसको बना रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है 30, मर्सिनरी। मर्सिनरी कौन होता है, समवन वर्किंग और एक्टिंग मेयरली फॉर मनी और अदर रिवार्ड। अ सोल्जर हु फाइट फॉर द सेक ऑफ मनी, यानी एज अ सोल्जर जो पैसे के लिए लड़ता है। ये जा रहे हैं ना, ये ये भाड़े के मतलब जो गुंडे होते हैं, जैसे पिक्चर वगैरह में आप लोग देखते हो, गाड़ी में भर के जो विलेन होता है, वो अपनी गाड़ी में भर के बहुत सारे गुंडे वगैरह इकट्ठे करके ले जाता है, तो सारे गुंडे क्या होते हैं, वो पैसे के लिए काम करते हैं, तभी तो एक आवाज़ पर चल देते हैं उसके साथ। नेक्स्ट वर्ड है 31, नोटोरियस। वेल नोन फॉर बीइंग बैड, अ पर्सन ऑफ ईविल रेपुटेशन, यानी ऐसा व्यक्ति जो बैड चीज़ों के लिए जाना जाता है, ठीक है। वो फेमस नहीं है, वो गलत कामों के लिए जो व्यक्ति फेमस है उसको नोटोरियस बोला जाता है। जो अच्छे कामों के लिए फेमस है उस व्यक्ति को फेमस बोला जाता है, ठीक है। सो नोटोरियस कौन हो गया, जो बैड थिंग करता है, दैट इज़ कॉल्ड नोटोरियस। एंड नेक्स्ट वर्ड है 32, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या है, एनिमल दैट कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड, यानी ऐसा एनिमल जो दोनों जगह रह सकता है इक्वली। जैसे एम्बीडेक्स्टर्स हमने पढ़ा था, जो ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों को इक्वली यूज़ कर सकता है, राइट हैंड को मतलब लेफ्ट हैंड को भी वो एज ए राइट हैंड, मतलब लेफ्ट हैंड को एज ए राइट हैंड भी वो यूज़ कर सकता है, वैसे ही ये एनिमल है। ये वाटर में और लैंड दोनों पर इक्वली रह सकता है, जिसमें कौन आता है, फ्रॉग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाई हिमसेल्फ। मतलब ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ऑटो मीन्स सेल्फ प्लस बायो मीन्स होता है लाइफ प्लस ग्राफीन, है ना, GRAPHEIN। तो ग्राफीन मीन्स होता है राइट, यानी कि सेल्फ रिटिन लाइफ, यानी
खुद से आदमी जो अपनी लाइफ लिखता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट वर्ड है 34 बुके। ये होता है फूलों का गुलदस्ता, एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर दैट इज़ यूजुअली गिवन एज ए प्रेजेंट। ठीक है, फूलों का जो गुलदस्ता होता है जो नॉर्मली हम किसी गिफ्ट वगैरह में देते हैं किसी को। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट। एंटोमोलॉजी क्या है? वर्म्स और इंसेक्ट की स्टडी को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या है? एन एन मतलब होता है इन, प्लस टोम, टोम मीन्स होता है टू कट, टू कट, एंड प्लस लोजी। लोजी माने तो पता ही है हम सबको कि स्टडी होता है। सो स्टडी ऑफ, स्टडी इन कटिंग, जो कटिंग में स्टडी होती है उसको एंटोमोलॉजी कहा जाता है। तो जो वर्म और इंसेक्ट होते हैं, ऐसा माना जाता है कि जो वर्म्स हैं और इंसेक्ट हैं इनमें क्या होता है, जगह जगह ऐसे कट लगे होते हैं। जैसे ऐसे एब्डोमन इनका अलग है, हेड इनका अलग है, ये इस तरीके से ये अलग है। ठीक है, आप देखते हो ना, अगर किसी भी कीड़े मकोड़े, मतलब जो कीड़े होते हैं, मक्खी वगैरह और जो इंसेक्ट, इनको देखोगे गौर से तो इस तरीके से आपको दिखेंगे वो, है ना। तो इसमें जगह जगह ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ भी कट है, यहाँ भी कट है, यहाँ भी कट है। तो इस कट पर ये वर्ड बना है ना। जब हम कट की स्टडी करते हैं वहाँ से ये वर्ड बना है। सो दैट इज़ कॉल्ड एंटोमोलॉजी। और जो इस स्टडी को जो करने वाला है, द पर्सन हु स्टडी एंटोमोलॉजी, दैट इज़ कॉल्ड एंटोमोलॉजिस्ट। ठीक है, इसको बोलेंगे हम एंटोमोलॉजिस्ट, और पढ़ाई को बोलते हैं एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट है 36 एक्सोनरेट, टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम्स। किसी को दोष मुक्त करना। ठीक है, किसी से भी, चाहे वो आपका ऑब्लिगेशंस हों, ड्यूटीज़ हों आपकी, उनसे आप मुक्त होना, या किसी पाप मतलब किसी भी अपराध से मुक्त करना, इज कॉल्ड एक्सोनरेट। ठीक है, एक्सोनरेट हो गया ये। पहले इसको सज़ा सुनाई गई थी, अब इसको वरी कर दिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे 37 एक्सटेम्पर। एक्सटेम्पर क्या होता है? स्पीच होती है और ए प्रेजेंटेशन, स्पीच और प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। यानी ऐसी स्पीच जो जिसको पहले प्रिपेयर नहीं किया गया, यानी विदाउट प्रिपेयर जब आप कोई स्पीच या कोई प्रेजेंटेशन देते हो, है ना, उसी को बोलते हैं एक्सटेम्पर। नेक्स्ट वर्ड है 38 फास्टिडियस। फास्टिडियस वन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज़, यानी ऐसा व्यक्ति, ये व्यक्ति हिंदी में बोलते हैं इसको दुराध्य, यानी इसको खुश करना बहुत डिफ़िकल्ट है। क्योंकि एक तरह से क्या होता है, ये कन्नोइज़र होता है, कन्नोइज़र टाइप होता है, यानी कि मास्टर होता है किसी भी चीज़ का। तो जब जो इंसान किसी चीज़ में मास्टर है ना, तो उसको खुश करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, हर चीज़ में वो मीन मेक निकालेगा। नेक्स्ट है फ्लोरिस्ट। The person who business in flower is called florist. A person who sell and arrange cut flower, इसको flowers मतलब florist बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है 40 हाइपोकॉन्ड्रिया। हाइपोकॉन्ड्रिया, अ पर्सन हु सफ़र फ्रॉम इमेजिनरी इलनेस, यानी ऐसा व्यक्ति जिसको हमेशा ये लगता रहता है कि मतलब वो बीमार है। इमेजिन यहाँ पे ये वर्ड यूज़ हुआ ना, इमेजिनरी इलनेस, यानी कि काल्पनिक बीमारी से जूझ रहा होता है वो व्यक्ति। उसको लगता रहता है कि मैं बीमार हूँ, मतलब कभी उसको लगेगा कि मेरे पेट में मतलब कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन वो चेक कराएगा एक्चुअली में तो कोई प्रॉब्लम उसको होती नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम मतलब जो वो फील करता है, अगर वो एक्चुअली में उस स्पेशलिस्ट के पास जाए और उसको चेक कराए तो कोई प्रॉब्लम उसको निकलेगी नहीं। तो जो ऐसा व्यक्ति होता है ना, ये इस तरीके की इमेजिनरी जो इलनेस है इससे सफ़र कर रहा होता है। यानी इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं रोग भ्रमी। एक तरह से इसको रोग होने का भ्रम हो जाता है कि मैं बीमार हूँ, बट है नहीं वो एक्चुअली। नेक्स्ट है 41 हाइपोक्राइट, अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इज़ नॉट, यानी ऐसा व्यक्ति पाखंडी होता है, यानी कि दिखाता कुछ है और है कुछ, जो ये दिखाता है वो ये होता नहीं है। लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर क्या है? पर्सन हु राइट एंड एडिट डिक्शनरी, यानी डिक्शनरी लिखने वाला और इसको एडिट करने वाला कहलाता है लेक्सिकोग्राफर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है 43 मिंट, अ प्लेस वेयर मनी इज़ कॉइंड बाय अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट।
ठीक है। मिंट क्या होता है, टकसाल बोलते हैं इसको हिंदी में, जहाँ पर जो ये जो पैसे की छपाई का काम होता है इसको बोलते हैं। अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, यहाँ पे अथॉरिटी किसकी होती है, गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है, इस तरीके से ये है टकसाल। नेक्स्ट वर्ड है नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया, नॉस्टोस प्लस एल्गोस पर ये वर्ड आया। नॉस्टोस का मतलब होता है रिटर्न और एल्गोस मीन्स होता है पेन। सो रिटर्न ए पेन इज कॉल्ड नॉस्टैल्जिया एंड पर्सन इज नॉस्टैल्जियाक। सो सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर अ पीरियड इन द पास्ट, यानी कि जब हम पास्ट की याद करते हैं, पास्ट को याद करके मतलब उसकी डिज़ायर करते हैं, उसको बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। नेक्स्ट वर्ड है 45 ओपैक, दैट थ्रो लाइट विच कैन नॉट पास, यानी कि जिसमें होकर लाइट नहीं गुजर सकती है, इसको क्या बोलते हैं, एपेक, हिंदी में बोलते हैं इसको अपारदर्शी। जैसे ये एप्पल है, अगर एप्पल में आपने लाइट मारी तो एप्पल के इधर लाइट नहीं गुजरेगी। जैसे आप ऐसे मानो कि जो ग्लासेस वगैरह होते हैं, है ना, जो कांच के ग्लास होता है उसमें से क्या उसको क्या बोलते हैं, हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, क्योंकि हम उसमें से देख सकते हैं, यानी वो पारदर्शक होता है। लाइट भी उसमें से चली जाती है, जैसे सूर्य की जब रोशनी आती है लाइट पड़ती है, और अगर हमारे रूम में शीशा लगा हुआ है, ग्लास लगा हुआ है, तो वो अंदर रूम में भी आ जाएगी, प्रवेश कर जाएगी। लेकिन ग्लास की जगह अगर हम लकड़ी लगा दें या दीवार हो उसमें, तो दीवार से थोड़ी वो लाइट प्रवेश कर पाएगी। तो जिस चीज़ में से लाइट प्रवेश नहीं कर पाती है उसको अपेक बोलते हैं, मतलब अपारदर्शी, हिंदी में बोलते हैं इसको अपारदर्शी। नेक्स्ट वर्ड है ऑप्टिमिस्ट, वन हु सीज ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, यानी इसको बोलते हैं आशावादी, जो हमेशा पॉजिटिव थिंग्स को देखता है। ठीक है, जैसे आई कैन डू इट, इस तरीके से बोलता है, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ। वो पैसिमिस्टिक व्यूज़ नहीं रखता। नेक्स्ट है 47 फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट क्या है, वन हु लव ऑल मैन काइंड, समवन हु फ्रीली गिव्स मनी एंड हेल्प टू पीपल हु नीड इट। फिलेंथ्रोपिस्ट क्या होता है, जो ऑल मैन काइंड को प्यार करता है। एंथ्रोपोज से आया, एंथ्रोपोज मतलब मैन काइंड में, ह्यूमन, एंड फिलिन में तो होता है लव। सो लव मैन काइंड, ऐसा व्यक्ति जो मैन काइंड से प्यार करे, एंड फ्रीली गिव मनी, उनको मतलब पैसा हर चीज़ से उनको मदद करता है, वो फिलेंथ्रोपिस्ट होता है, मानव प्रेमी। नेक्स्ट वर्ड है 48 अ पर्सन हु कलेक्ट और स्टडीज स्टैम्प, ऐसा व्यक्ति जो स्टैम्प की स्टडी करता है या स्टैम्प को कलेक्ट करने की जिसको हैबिट होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको फ्लैट लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको स्टैम्प कलेक्ट करना, उसकी स्टडीज़ करना बहुत पसंद है, जैसे ये कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे 49 पॉलीगॉट। पॉलीगॉट, पॉलीगॉट कौन होता है, पर्सन हु नोज एंड इज़ एबल टू यूज़ सेवरल लैंग्वेज, यानी एक व्यक्ति जो बहुत सारी लैंग्वेज जानता है और बहुत सारी लैंग्वेज को बोल सकता है, यानी कि हिंदी में बोलें तो भाषाविद, इसको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान होता है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, मतलब तेलुगु, सब सारी लैंग्वेज को पता होती हैं। सो पॉलीगॉट होता है बहुभाषी। ठीक है, और जो मोनोलिंग्विस्ट कौन होता है, जो केवल एक लैंग्वेज जानता है। मोनो मीन्स होता है वन, और जो वन लैंग्वेज बोलता है उसको कहते हैं मोनोलिंग्विस्ट, और जो केवल दो लैंग्वेज बोलता है उसको बोलते हैं बाई। बाई मीन्स होता है ना टू, बाई लिंग्विस्ट, जो दो लैंग्वेज बोलता है। एक होता है मल्टी लिंग्विस्ट, मतलब कई सारी लैंग्वेज बोल सकता है ये। नेक्स्ट वर्ड है 50 एब्डिकेट। एब्डिकेट होता है, एब्डिकेट मतलब टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन, यानी कि अपना जो पद है, अपना जो थ्रोन है, वो किसी और के लिए छोड़ देना, उसका त्याग कर देना। एब्डिकेट मतलब होता है त्याग करना। जैसे यहाँ पर इसने अपनी जो चेयर है वो किसी और के लिए इसको छोड़ दिया है, त्याग कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है 51 एक्वेरियम। एक्वा से आया, एक्वा मतलब होता है वाटर, वाटर रखने का स्थान। अ ग्लास या टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट आर केप्ट। ठीक है, ग्लास का ही टैंक टाइप का होता है जहाँ पर फिश और वाटर प्लांट्स को रखा जाता है, इस तरीके से इसको बोलते हैं एक्वेरियम। एक्वेरियम क्या होता है, एक कांच का टैंक होता है जिसमें पानी भर के इसमें फ़िश को और जैसे प्लांट वगैरह होते हैं उनको मतलब एक डेकोरेट करने के लिए घर वगैरह को उसमें रख दिया जाता है। नेक्स्ट है 52 एक्वेटिक। एक्वेटिक एनिमल एंड प्लांट ग्रोइंग और लिविंग इन और नियर वाटर, यानी एक्वेटिक मतलब ये वाटर से आया है ना, एक्वा मीन्स होता है वाटर। तो एक्वेटिक एनिमल और जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं वो वाटर में ग्रो होते हैं, यानी ऐसे प्लांट और ऐसे एनिमल जो वाटर में ग्रो होते हैं, वाटर के पास रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्वेटिक। नेक्स्ट वर्ड है 53 आर्कियोलॉजी।
आर्कियोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ आर्क, यानी आर्क मीन्स होता है पुरानी चीज़ों की पढ़ाई, यानी द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकेवेशन ऑफ साइट। यानी कि ये जो आर्कियोलॉजी की जो स्टडी करता है ना, इस बंदे को कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, ये पुरानी चीज़ों को खोज करके ये पता लगाता है कि जो मतलब जो आदमी है, ह्यूमन है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये सब ये करता है। नेक्स्ट वर्ड है 54, आर्चीव। द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आर केप्ट। जहाँ पर मतलब गवर्नमेंट और जो हिस्टोरिकल जो रिकॉर्ड होते हैं वो रखे जाते हैं, उसको बोलते हैं आर्चीव। हिंदी में बोलते हैं इसको अभिलेखागार। ठीक है, हिंदी में इसको अभिलेखागार, यानी इसमें जो पुराने अभिलेख वगैरह होते हैं वो बहुत ही वो संरक्षित किए जाते हैं, तो इसको अभिलेखागार बोलते हैं। नेक्स्ट है 55, बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल वन हु इज़ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स। जो बुक्स लवर है उसको कहते हैं बिब्लियोफाइल। बिब्लियो माने होता है बुक एंड फाइल मीन्स होता है लव, सो बुक लवर इज़ कॉल्ड बिब्लियोफाइल। पुस्तक प्रेमी, हिंदी में इसको बोलते हैं पुस्तक प्रेमी। इसके पास बहुत सारा कलेक्शन है बुक्स का। नेक्स्ट वर्ड है बॉटनी। बॉटनी मतलब द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट एंड देयर स्ट्रक्चर। जो प्लांट की स्टडी करता है और उनके स्ट्रक्चर के बारे में जानता है उसको कहते हैं बॉटनी। ठीक है, बॉटनी क्या है? एक वनस्पति विज्ञान है, और इसको जो पढ़ता है, इसको पढ़ने वाले जो व्यक्ति होता है उसको बॉटनिस्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 57, ब्रिटिल। ब्रिटिल क्या होता है? हार्ड बट इजीली ब्रोकन, लाइएबल टू ब्रेक इजीली। ठीक है, मतलब हार्ड होता है, जिसका सब्सटेंस हार्ड है बट मतलब इजीली टूट जाता है, जैसे ग्लास। ग्लास क्या होता है कि एक हार्ड सब्सटेंस है, लेकिन अगर आपके हाथ से वो गिर गया तो वो इजीली टूट जाएगा। सो लाइएबल टू ब्रेक इजीली इज कॉल्ड ब्रिटल। मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं टूटने योग्य, आसानी से, मतलब भंगुर बोलो या फिर आसानी से टूटने योग्य। नेक्स्ट वर्ड है 58, कार्वन। हाउस और शेल्टर ऑफ ए जिप्सी, अ ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली ट्रेडर्स और पिलग्रिम्स ट्रेवलिंग टूगेदर अक्रॉस अ डेजर्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं कारवन, मतलब काफिला है ना, जैसे बोलते हैं कारवन चला जा रहा है, एक काफिला होता है ये। नेक्स्ट वर्ड है 59, कैटालॉग। अ लिस्ट और कलेक्शन ऑफ बुक्स और इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स। इसको बोलते हैं हिंदी में सूची। नेक्स्ट वर्ड है 60, जीनोसाइड। ठीक है, साइड से आया है ये वर्ड। साइड मीन्स होता है किलिंग एंड जीनो मीन्स होता है रेस। रेस मतलब एक कम्युनिटी। ठीक है, सो किलिंग ऑफ अ कम्युनिटी इज कॉल्ड जीनोसाइड। सो अ मर्डर ऑफ ए होल रेस और अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, बहुत सारा जो रेस है या ग्रुप ऑफ पीपल है उसकी हत्या को कहते हैं जीनोसाइड। ठीक है, इस साइड पे बहुत सारे वर्ड हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, जैसे पैट्रीसाइड, मैट्रीसाइड, सोरोरीसाइड, फ्रेट्रीसाइड, जोरी साइड, मैरिटीसाइड एंड इन्फेंटिसाइड एंड रेजीसाइड एंड सो मैनी वर्ड्स ऑन साइड इन इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट वर्ड है 61, हाइड्रोफोबिया। यहाँ फिर से फोबिया आ गया। फोबिया मैंने बताया ना, एक्सेसिव फियर ऑफ समथिंग इज कॉल्ड फोबिया इन द लैंग्वेज ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, जब किसी चीज़ को लेके एक्सेसिव फियर होता है नॉर्मल से एक लेवल ऊपर, दैट इज़ कॉल्ड फोबिया। सो यहाँ पर है हाइड्रोफोबिया। सो फोबिया मीन्स फियर एंड हाइड्रो मीन्स वाटर। सो वाटर से जिसको फियर होता है, एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, इज़ कॉल्ड हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट है 62, इनविजिलेटर। इनविजिलेटर होता है अ पर्सन हु सुपरवाइज ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के दौरान जो पर्सन सुपरवाइज करता है उसको इनविजिलेटर कहते हैं। जब हमारा बोर्ड वगैरह के एग्ज़ाम होते थे तब कहते थे ना, ये इनविजिलेटर आ गया। ये इनविजिलेटर आकर ये चेक करता है कि बच्चे कोई मतलब एक दूसरे को कॉपी तो नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर 63, इररिवोकेबल। इररिवोकेबल मतलब दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, जो वापस नहीं जिसे लिया जा सकता। जैसे रिवोकेबल क्या होता है? रिवोकेबल और रिवर्सिबल क्या होता है? जिसे हम वापस कर सकते हैं, लेकिन एर लग गया उसके आगे, ये नेगेटिव प्रीफिक्स लग गया एर, तो ये बन गया नेगेटिव वर्ड बन गया, यानी कि जिसको हम वापस नहीं कर सकते। यानी कि अब जो अटल है,
एक तरह से इनएविटेबल, हमने जो ऊपर पढ़ा था उसी तरीके से, जो अब वापस नहीं हो सकता या जो बदला नहीं जा सकता, जो अवश्य संभावी है, जो अटल है, दैट इज़ कॉल्ड इरिवोकेबल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है 64, इटिनरी। इटिनरी क्या होता है? अ प्लान ऑफ जर्नी, जर्नी प्लान होता है इटिनरी, ये यात्रा क्रम हिंदी में बोलते हैं इसको, इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेसेस दैट यू विजिट। आप जिस जिस प्लेस को विज़िट करने वाले हो, जिसमें जो रूट हैं आपके, वो सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। मतलब यात्रा का जो पूरा प्लान होता है उसको बोलते हैं यात्रा कार्यक्रम को इटिनरी। ठीक है, और इसको करने वाला जो पर्सन होता है उसको बोलते हैं इटिनरेंट। इटिनरेंट कौन होता है? घुमक्कड़ होता है, जो यात्रा वगैरह करता रहता है। 65 ये आ गया क्लेप्टोमेनिया, जो मैंने अभी बताया था कि मैनिया क्या होता है? एक्सेसिव ऑब्सेशन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन होना, अट्रैक्शन होना, दैट इज़ कॉल्ड मैनिया। मैनिया एक तरह से क्या है? मैनिया का मतलब होता है मैडनेस, एक तरह से ही साइकोलॉजी वर्ड है, यानी कि किसी चीज़ को लेके जब आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाता है नॉर्मल से ज़्यादा, उसको कहते हैं आप मैनिया। अब वो किसी भी चीज़ को लेके हो जाता है, जैसे क्लेप्टो, यहाँ पे क्लेप्टो वर्ड है, जैसे क्लेप्टी मीन्स होता है थेफ्ट, तो चोरी का पागलपन, चोरी करने की जिसको सनक होती है, चुराने की, चीज़ें चुराने की आदत होती है, उसको क्लेप्टोमेनिया कहते हैं। मोनोमेनिया, जिसको किसी एक चीज़ के पीछे पागलपन है, तो वो मोनोमेनिया बोला जाएगा उसको। ऐसे ही एक निम्फीमेनिया होता है, एक होता है डिप्सोमेनिया, जिसको शराब के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है। ठीक है, डिप्सोमेनिया, क्लेप्टोमेनिया, मोनोमेनिया, निम्फीमेनी, सटेरोमेनिया, इस तरीके से। पर्सन विद स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू स्टील इज कॉल्ड क्लेप्टोमेनिया। देखो चोरी कर रहे हैं ये। नेक्स्ट वर्ड है 66, मैनूस्क्रिप्ट। मैनूस्क्रिप्ट a copy of book, piece of music, etc. before it has been printed, a paper written by hand। ठीक है, जब क्या था, पहले का टाइम की बात हो, पहले ये चीज़ें लिखी जाती थी। मैनस में से हैंड होता है, स्क्रिप्ट मतलब होता है राइटिंग, यानी जो हैंड रिटन राइटिंग होती है, दैट इज़ कॉल्ड मैनूस्क्रिप्ट। यानी कि पहले जब प्रिंटिंग मशीनें नहीं थी, प्रिंटिंग मशीनें नहीं आई थी, उससे पहले जब लोग हस्तलिखित लिपि, मतलब हस्तलिखित लिपियाँ होती थी, यानी जिनको लोग हाथों से लिखते थे, उनको बोलते थे मैनूस्क्रिप्ट। ठीक है, और जब प्रिंट होने लग गया तो फिर वो ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई। नेक्स्ट वर्ड है 67, मिसोगाइनिस्ट। अ पर्सन हु डिसलाइक वोमेन। मिस माने होता है हेट करना, और गाइनी मीन्स होता है वोमेन। सो जो वोमेन से हेट करता है वो बंदा कहलाता है मिसोगाइनिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर 68, नेपोटिज्म। ठीक है, गिविंग अनड्यू फेवर टू वंस किड एंड किन। किड एंड किन मतलब रिश्तेदार होते हैं। नेपोटिज्म है ना, नेफ्यू से आया है, यानी भाई भतीजावाद, यानी कि कोई भी बिजनेस है या कोई पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिक्स है, उसमें ये नेपोटिज्म बहुत चलता है। या फिर फिल्म इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत नेपोटिज्म देखने को मिलता है। जैसे ऋषि कपूर है तो उसके बेटे रणबीर कपूर को ऑटोमेटिकली एक सुपरस्टार बन गए, वो उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, तो इसी को नेपोटिज्म बोलते हैं कि बिना किसी मेहनत के उसको एक फेवर होना। ठीक है, जिसको हिंदी में भाई भतीजावाद बोला जाता है। ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री में चलता है, ये पॉलिटिक्स में बहुत चलता है। जैसे राहुल गांधी है, राहुल गांधी एक बहुत ही ज़्यादा प्रोफिशिएंट एक लीडर नहीं है, बट क्या है कि वो ऐसी फैमिली में पैदा हुए हैं कि वहाँ पर उनको ऑटोमेटिकली जो फेवर है वो मिल गया। नेक्स्ट है वर्ड यहाँ पर 69, न्यूमिस्मैटिस्ट। न्यूमिस्मैटिस्ट कौन होता है? पर्सन हु कलेक्ट कॉइन, ये कॉइन कलेक्ट करता है। पीछे हमने पढ़ा था फिलेटेलिस्ट, वो स्टैम्प कलेक्टर था। ये पर्सन कॉइन कलेक्ट कर रहा है, देखो ये कॉइन कलेक्ट कर रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट वर्ड है 70, पेडिस्ट्रियन। पेडिस्ट्रियन कौन होता है? अ पर्सन हु वॉक ऑन फुट एंड नॉट ट्रैवल इन व्हीकल। जो व्यक्ति मतलब पैदल चलता है, फुटपाथ पर चलता है एंड व्हीकल पर नहीं चलता है, दैट इज़ कॉल्ड पेडिस्ट्रियन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है 71, सैक्रिलेज। स्पेलिंग एरर में भी ये वर्ड बहुत पूछा जाता है। सैक्रिलेज, वायलेशन ऑफ समथिंग और सैक्रेड, यानी कि जो मतलब इसको हिंदी में बोलेंगे अपवित्रीकरण। अपवित्री अपवित्रीकरण। ठीक है, जो चीज़ें सैक्रेड हैं यानी कि पवित्र हैं और उनको वायलेट करना, अपवित्र करना। नेक्स्ट वर्ड है 72, सोल। सोल क्या होता है? अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टूगेदर, यानी कि मछलियों का समुदाय, ये कम्युनिटी ऑफ फिश, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फ़िश होती हैं, इसको सोल बोलते हैं। ठीक है, जैसे
कितनी सारी फिश हैं इसमें। इसको बोल सकते हैं फिश कम्युनिटी। जैसे हम लोगों का कम समुदाय होता है, ऐसी मछलियों का भी होता है। 73 देखो, सोमनाम्बुलिस्ट। सोमनाम्बुलिस्ट कौन होता है? वन हु वॉक्स अबाउट इन स्लीप। देखो ये वर्ड आया है, मतलब सोमनस, सोमनस SOMNUS। सोमनस मतलब क्या होता है? स्लीप। सोमनस होता है स्लीप प्लस एम्बुलो। एम्बुलो मीन्स होता है वॉक। सो जो पर्सन वॉक करता है स्लीप में, दैट इज़ कॉल्ड सोमना एम्बुलिस्ट। ठीक है, समवन हु वॉक इन स्लीप इज कॉल्ड सोमना एम्बुलिस्ट। ठीक है, अगर नींद में कोई व्यक्ति टॉक करता है उसको सोमना लोकिस्ट बोलते हैं, नींद में बोलने वाले को, और चलने वाले को ये बोलते हैं। देखो ये चल रहा है, ये नींद में उठ के कहाँ आ गया? चंद्रमा पर आ गया। नेक्स्ट वर्ड है टीटो टेलर, अ पर्सन हु नेवर टेक एल्कोहलिक ड्रिंक्स, कि कभी एल्कोहलिक ड्रिंक नहीं लेता। नेक्स्ट है 75 वर्सेटाइल। वर्सेटाइल समवन हैविंग मैनी स्किल्स, ए पर्सन हु टर्न इन मैनी डायरेक्शन सक्सेसफुली। ठीक है, एक व्यक्ति जो बहुत सारे फंक्शन कर सकता है, कोई मतलब बहुत सारी डायरेक्शंस में अपने आप को मतलब ढाल सकता है, उसको बोलते हैं वर्सेटाइल। जो बहुमुखी प्रतिभा का धनी होता है, ऐसा व्यक्ति जिसमें बहुत सारे टैलेंट होते हैं और उनको सक्सेसफुली वो कर सकता है। ठीक है, जैसे ये व्यक्ति यहाँ पे कर रहा है, देखो एक हाथ से ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है, ये ऐसे बहुत सारे एक्शन एक साथ कर रहा है ये। नेक्स्ट वर्ड है 76 वेटरन। वेटरन कौन होता है? पर्सन हु इज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस। ये बहुत ही ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति है, और प्रैक्टिस इन एन एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी में बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहा होता है वेटरन। नेक्स्ट है 77 अकाउस्टिक्स। अकाउस्टिक होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड। साउंड की जो स्टडी होती है उसको अकाउस्टिक्स बोलते हैं। ध्वनि विज्ञान, हिंदी में हम इसको बोलते हैं ध्वनि विज्ञान। नेक्स्ट है 78 एमनेजिया, अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मनी। ये गलत लिख दिया है यहाँ पे, देखो प्रिंटिंग एरर हो गई है। ये लिखा, ये होता है मेमोरी। ठीक है, मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी मतलब भूलने की बीमारी को एमनेजिया बोलते हैं। ठीक है, लॉस ऑफ मनी, उसी से रिलेटेड यहाँ पिक भी लग गया, तो ये पिक भी गलत है ना, ये गलत पिक लग गया है यहाँ पे। अब पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, मेमोरी होगा यहाँ पे, है ना, MEMORY, मेमोरी, भूलने की बीमारी होती है एमनेजिया। नेक्स्ट है 79 एनोनिमस। एनोनिमस यानी कि नो नेम, हुज नेम आर नॉट नोन, जिसका नाम पता नहीं है, अननोन ऑथर। यानी कि कोई वर्क किसी का हम पढ़ते हैं और उसके ऑथर के बारे में नहीं पता होता हमें, तो हम बोलते हैं ना कि ये जो है ऑटोनिमस है, ऑटोनिमस वर्क है, यानी कि जिसके ऑथर के बारे में जब हमें नहीं पता होता। ठीक है, नेक्स्ट है 80 एंटीडोट, अ मेडिसन टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। नेक्स्ट वर्ड है 81 आर्सनल, अ मिलिट्री स्ट्रक्चर वेयर आर्म्स एंड ammunition एंड अदर मिलिट्री इक्विपमेंट आर स्टोर। ठीक है, जहाँ पर जो मिलिट्री जो इक्विपमेंट होते हैं उन्हें स्टोर किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड आर्सनल। यानी कि हिंदी में अगर इसे बोलें तो इसको बोलते हैं शस्त्रागार। यहाँ पर शस्त्र रखे जाते हैं, शस्त्र भंडार होता है, इसको बोलते हैं आर्सनल। नेक्स्ट वर्ड है नेक्स्ट वर्ड है ऑडिटर। ऑडिटर वन हु मेक एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड इज कॉल्ड ऑडिटर। नेक्स्ट वर्ड है 83 बाईलिंगुअल। बाईलिंगुअल, अ पर्सन हु कैन स्पीक ओनली 2 लैंग्वेज। बाई मतलब 2, बाई का मतलब होता है 2, जैसे कि बाई एनुअल यानी द्विवार्षिक। इसी तरीके से बाईलिंगुअल यानी कि जो 2 लैंग्वेज बोल सकता है, द पर्सन who can speak only 2 language, that is called bilingual। एंड जो बहुत सारी लैंग्वेज बोल सकता है उसको बोलते हैं पॉलीगॉट। ठीक है, पॉलीगॉट, ये जो बहुत सारी लैंग्वेज बोलता है मतलब उसको बोलते हैं भाषाविद। एंड मल्टीलिंगुअल जो होता है, जो बहुत सारी मैनी लैंग्वेज बोल सकता है, दैट इज़ कॉल्ड मल्टीलिंगुअल। नेक्स्ट है 84 ब्लास्फेमी, वर्ड्स अटर्ड इम्पाइसली अबाउट गॉड। जब वर्ड्स के लिए नेक्स्ट है 84 ब्लास्फेमी,
यानी हिंदी में इसको बोलते हैं ईश निंदा, या ईश्वर के बारे में जो इम्पाइसली वर्ड यूज़ करता है उसको बोलते हैं ब्लेसफेमी, ईश्वर की निंदा करता है। वर्ड अटर्ड इम्पाइसली अबाउट गॉड, द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इरेवरेंटली अबाउट सेक्रेड थिंग्स, है ना, जो पवित्र चीज़ें हैं जिनको हम पूछते हैं उनको गलत तरीके से बोला जाता है। तो इसका मतलब ये यहाँ पर इसने टेपिंग करी है, इसका मतलब ये है कि हमें ब्लेसफेमी नहीं करनी चाहिए, ये कहना चाह रहा है। नेक्स्ट है 85, कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट अ डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन द स्टडी और द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिसीज। जो हार्ट डिसीज़ का स्पेशलिस्ट है इज कॉल्ड कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डिया मीन्स होता है हार्ट, एंड द पर्सन हु स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है 86, कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर कौन होता है? वन हु प्लान्स द स्टेप एंड मूव्स इन डांस, यानी नृत्य निर्देशन, यानी कि जो डांस सिखाता है वो पर्सन को बोलते हैं कोरियोग्राफर। ठीक है, ये कोरियोग्राफर हैं। नेक्स्ट है 87, कलीग। कलीग कौन होता है? अ पर्सन दैट वन वर्क विद एट द सेम प्लेस इन अ प्रोफेशन और ए बिजनेस, यानी कि आपके साथ, आपके बिजनेस में जो आपके साथ काम करता है या आप सेम प्रोफेशन में हो, उसको आप क्या बोलते हो? वो आपका कलीग है, जैसे ये लोग हैं। नेक्स्ट है 88, कॉन्ग्रीगेशन। an assembly of worshippers, a group of people who have come together in a religious building for worship and prayer, that is called congregation। ठीक है, ग्रेगिस माने होता है झुंड, एंड कॉन मीन्स होता है विद एंड टुगेदर। सो जब लोग एक साथ झुंड में, ठीक है, आते हैं पूजा करने के लिए, धार्मिक रिलीजियस पर्पज़ से, उसको कहते हैं कॉन्ग्रीगेशन। जैसे ये यहाँ पर ये सब लोग क्या है, एक तरह से झुंड में आए हैं, है ना। सो इस झुंड को कहा जाएगा, मतलब जो धार्मिक झुंड है बेसिकली, उसको कॉन्ग्रीगेशन बोला जाएगा। ये जो ग्रेक्स होता है इसको कहते हैं हर्ड, इससे ये वर्ड आया है। नेक्स्ट है कॉस्मोपॉलिटन। नेक्स्ट ये है कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन, अ पर्सन हु रिगार्ड द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, जो पूरे समस्त ब्रह्मांड को या संसार को अपना घर मानता है। वन हु इज़ ए सिटीजन नॉट ऑफ ए कंट्री बट ऑफ द वर्ल्ड, वो किसी एक पार्टिकुलर किसी कंट्री से नहीं है बल्कि पूरे देश को अपना घर मानता है, पूरे विश्व को। नेक्स्ट वर्ड है 90, क्यूरेटर। क्यूरेटर, अ पर्सन इन चार्ज ऑफ म्यूज़ियम। जो म्यूज़ियम वगैरह होते हैं ना, जहाँ पर पुरानी जो चीज़ें हैं उनका संग्रहालय, हिंदी में बोलते हैं उसको संग्रहालय, उसमें संग्रह करके पुरानी चीज़ों को रखा जाता है, उसे बोलते हैं म्यूज़ियम। उसका जो इंचार्ज होता है उसको बोलते हैं क्यूरेटर। नेक्स्ट वर्ड है 91, डेमोग्राफी। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स डायनामिक्स। ठीक है, जो पॉपुलेशन की स्टडी है उसको डेमोग्राफी बोलते हैं। डेमो मीन्स होता है प्यूपिल। ठीक है, ये जो डेमो है इसमें प्रीफिक्स, इसका मतलब क्या है? प्यूपिल। एंड प्यूपिल के बारे में अगर आप कोई लिखते हो उसको बोलेंगे डेमोग्राफी, क्योंकि ग्राफी मीन्स होता है रिटन। सो रिटन अबाउट प्यूपिल इज कॉल्ड डेमोग्राफी। ठीक है, पीपल के बारे में जो स्टडी है पीपल की इज डेमोग्राफी। नेक्स्ट है डर्माटोलॉजी। डर्माटोलॉजी क्या है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिसीज। स्किन डिसीज़ की स्टडी को डर्माटोलॉजी बोलते हैं। ये डर्मा से वर्ड बना है, डर्मा मीन्स होता है स्किन, डर्मा मीन्स क्या होता है? स्किन। तो स्किन की स्टडी होती है। लॉजी मीन्स हमें पता ही है कि स्टडी होती है। सो स्टडी ऑफ स्किन इज कॉल्ड डर्माटोलॉजी, एंड जो पर्सन होता है जो मतलब इसकी स्टडी करता है दैट इज कॉल्ड डर्माटोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है 93, ड्रॉ। ड्रॉ मतलब क्या होता है? ए गेम इन विच नो वन विन्स, यानी ऐसा गेम जिसमें कोई भी विन नहीं है, इन दोनों पार्टी बराबर रही, उसको बोलते हैं ड्रॉ। ठीक है, ये हाथ मिला रहे हैं क्योंकि ये दोनों ही क्या हैं? इक्वल रैंक पर, मतलब बराबर रहे हैं गेम में, ना ये जीते ना ये जीते, ड्रॉ हो गया गेम। नेक्स्ट है 94, एडिबल। एडिबल क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो खाने योग्य हैं, दैट इज़ कॉल्ड एडिबल्स। अ थिंग फिट टू बी ईटन, जो खाने योग्य पदार्थों को बोलते हैं एडिबल। ठीक है, और पीने योग्य पदार्थों को क्या बोलते हैं? पोटेबल। इस तरीके के। नेक्स्ट है 95, एफीमेरल। एफीमेरल क्या होता है? लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, यानी शॉर्ट लाइफ। शॉर्ट जो चीज़ बहुत ही शॉर्ट लाइफ, मतलब
थोड़े समय के लिए होती है, दैट इज़ कॉल्ड एफीमेरल, क्षणिक। इसके और भी सिनोनियम है, जैसे ट्रांजिएंट और ट्रांजिटरी। और नेक्स्ट है 96 एपीलॉग, अ शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, जब लास्ट में आप कोई भी चीज़ है, कोई प्ले वगैरह है या कोई वर्क है या फिर ठीक है, उसके लास्ट में जब आप कोई स्पीच बोलते हो, लास्ट जो कथन होता है उसको बोलते हैं एपीलॉग। नेक्स्ट है 97 फैटल, कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ। ठीक है, यानी कि फैटल क्या होता है, ये घातक होता है, यानी कि जो रीज़न होता है हमारी डेथ का। सो नेक्स्ट है फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव होता है भगोड़ा, हिंदी में बोलते हैं इसको भगोड़ा। वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और द लॉ, मतलब जो जस्टिस से और लॉ से, मतलब कानून से बचकर भागता है, उसको बोलते हैं स्पेशली फ्यूजिटिव। जैसे ये लोग भाग रहे हैं, जैसे ये लोग भाग रहे हैं, ठीक है, ये मतलब एक तरह से जेल से छूट के भाग रहे हैं। जो जेल से छूट कर अपराधी भागते हैं उनको फ्यूजिटिव बोलते हैं। नेक्स्ट है 99 ग्लूटन। ग्लूटन होता है जो ठूस ठूस के खाता है, जब तक खाता रहता है जब तक बीमार ना पड़ जाए। वन हु ईट टू मच, वो मतलब उसको मतलब क्वांटिटी कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी चीज़ खानी है कौन सी नहीं खानी है, बस उसको मतलब पड़ता है कि बस फ़र्क पड़ता है खाना है मुझे। सो ऐसे बंदे को कहते हैं ग्लूटन। नेक्स्ट है ऑनरेरी। ऑनरेरी कौन होता है, होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट रिसीविंग ए पे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हॉरिजॉन, द लाइन व्हेन द लैंड एंड स्काई सीम्स टू मीट, यानी वो पॉइंट जहाँ पर धरती और आकाश मिलते मिलते हैं। ठीक है, मतलब सच में नहीं मिलते, ऐसा प्रतीत होता है कि वो मानो मिल रहे हों। जिस तरह से यहाँ पर देखिए पिक्चर में आकाश और धरती, यहाँ पर ऐसे लग रहे हैं कि ये धरती जो है इस आकाश का ही पार्ट है। इसको बोलते हैं हिंदी में क्षितिज। द लाइन व्हेन द लैंड एंड स्काई सीम्स टू मीट। नेक्स्ट वर्ड है 102 इलिटरेट, अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट। ऐसा व्यक्ति जो न लिख सकता है ना पढ़ सकता है, ऐसा व्यक्ति होता है निरक्षर, यानी अनपढ़ व्यक्ति जो ना तो लिख सकता है ना ही पढ़ सकता है। ठीक है, ये जो है एक इलिटरेट पर्सन है, जिसे कुछ भी इसे किताब पकड़ा दो इलिटरेट व्यक्ति को तो उसे वो किताब समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो मतलब पढ़ना लिखना नहीं जानता, तो इसको ये सब कुछ ऊपर से जा रहा है, ये किताब इसको समझ में नहीं आ रही। इसके विपरीत ये बंदा जो क्या है, ये लिटरेट है, तो इसको सब कुछ समझ में आ रहा है, ये अपना आराम से पढ़ रहा है। तो जो बंदा लिटरेट है वो पढ़ सकता है। और ये जो इल है, ये क्या नेगेटिव सुफिक्स है, वो सॉरी प्रीफिक्स है। ठीक है, लिटरेट होता है ये जो पढ़ सकता है, मतलब अ पर्सन हु कैन रीड और राइट इज़ कॉल्ड लिटरेट। अगर हमने ये इल जो प्रीफिक्स है ये अगर उसके आगे लगा दिया तो ये वर्ड नेगेटिव बन गया, यानी कि अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट। नेक्स्ट वर्ड है 103 इनक्रेडिबल, दैट विच कैन नॉट बी बिलीव, यानी ऐसी चीज़ें जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, अविश्वसनीय। हिंदी में बोलें तो आई कैन नॉट बिलीव इट, द मोस्ट अमेजिंग फैक्ट अबाउट अवर इनक्रेडिबल वर्ल्ड, यानी कि हमारा जो ये वर्ल्ड है इसमें आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, कि आप बिलीव नहीं कर सकते हो। यानी आपने कभी ऐसी चीज़ें ना सुनी होंगी ना देखी होंगी, और जब आपको पता चलता है तो वाकई में एकदम से हम लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि मतलब क्या ऐसा भी हो सकता है। सो ये वर्ल्ड क्या है, एक तरह से इनक्रेडिबल है। नेक्स्ट है इंडिफैटिगेबल। इंडिफैटिगल क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जिसे मतलब जो थकता नहीं है, मतलब आप उसको थका नहीं सकते हो, मतलब जो जितना मर्जी काम करा लो वो करता रहता है। इनकेपेबल ऑफ फीलिंग टायर्ड और एग्जॉस्टेड। ठीक है, इस मतलब ये थक नहीं सकता, बिना थके ये लगातार कंटिन्यू काम करता रहता है, हिंदी में बोलते हैं इसको अथक। ठीक है, ये वर्ड जो है इनफैटिगेबल फटीक से बना है। ठीक है, FATIGUE, फटीक। फटीक मीन्स क्या होता है, थकान, मतलब थकना। और जब इसके आगे इन लग गया तो इन से क्या है, वर्ड नेगेटिव हो जाता है। फटीक का मतलब होता है थकना, जब हमने इसके आगे इन लगा दिया तो इसका मतलब ये हो गया मतलब नहीं थकना, यानी कि जो नहीं थकता है उसको बोलते हैं इंडिफैटिगेबल। देखिए जैसे ये पर्सन है यहाँ पर इस पिक में, चले जा रहे हैं, ये मतलब चलते रहेंगे, ये थकेंगे नहीं। और ये जो बंदा है
ये थक रहा है, ये इससे नहीं चला जा रहा, लेकिन ये जो दोनों बंदे हैं ये बिना थके लगातार चलते जा रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है 105, इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल क्या होता है? दैट कैन बर्न, कैचेस फायर इजीली, यानी कि जो जल सके और जो आग को मतलब जल्दी से पकड़ लेता है, यानी हिंदी में इसको कहते हैं ज्वलनशील। ठीक है, जैसे कैरोसिन, पेट्रोल, ये सब क्या है? ये इन फ्लेमेबल पदार्थ होते हैं जो आग को जल्दी से पकड़ लेते हैं, यानी कि कैचेस फायर इजीली। ये कॉटन, इस तरीके से। नेक्स्ट है इनसैटिएबल। इनसैटिएबल क्या होता है? दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, यानी कि जिसे सेटिस्फाई नहीं किया जाए, किया जा सके, ऐसे बंदे को बोलते हैं इनसैटिएबल। सेटिस्फाइड से ही वर्ड आया है, यानी अतृप्त, उसको सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता, यानी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, वो कभी भी संतुष्ट नहीं है किसी भी चीज़ से। नेक्स्ट है इंसोमनिया। द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इसको बोलते हैं हिंदी में अनिद्रा, यानी कि नींद ना आने की बीमारी इज़ कॉल्ड इंसोमनिया। ठीक है, सोमनस से आया ये वर्ड, सोमनस, SOMNS। सोमनस का मतलब होता है स्लीप। और इन तो हमें पता ही है कि नेगेटिव प्रीफिक्स है, इन अगर आगे लग गया तो इसका मतलब होता है नॉट। सो नॉट स्लीप, ये इसका मतलब निकल के आ गया, नॉट स्लीप। तो ऐसा बंदा जिसको नींद ना आए, है ना, नींद ना आने की जिसको प्रॉब्लम है, उसको बोलेंगे इंसोमनिया, अनिंद्रा। नेक्स्ट वर्ड है इंटेस्टेट। वन हु डाइज विदाउट ए विल, बिना वसीयत मरे व्यक्ति, यानी ऐसे व्यक्ति जो अपनी जो वसीयत है उसको बिना लिखे ही मर जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंटेस्टेट। ठीक है, इंटेस्टेट रिप, यानी कि जो व्यक्ति मरा है उसके लिए लिखा जा रहा है कि बिना बेचारा मर गया वो, बिना इंस्टेंट के। नेक्स्ट है इंट्रोवर्ट। अ क्वाइट पर्सन हु इज़ मोर इंटरेस्टेड इन हिज ओन थॉट एंड फीलिंग्स, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने आप में खुश रहता है, उसको बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, वो अकेले ही खुश रहता है। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्मुखी व्यक्ति, यानी कि सोशिएबल नहीं है, ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करता। ठीक है, ज़्यादा बातें करना इसको पसंद नहीं है, इसको एकांत पसंद है, अकेले अपने आप में बातें करना पसंद है। ठीक है, जैसे इस पिक में है, ये बंदा अकेले खुश है, इसको हम इंट्रोवर्ट बोलेंगे। और ये बंदा एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट क्या होता है? इसका जस्ट अपोजिट होता है, उसको बाहर जाना, गैदरिंग करना, पार्टी करना, है ना, मतलब सोशिएबल होता है ये। ठीक है, इसे पार्टी करना, गैदरिंग करना, लोगों से मिलना जुलना बहुत पसंद होता है। तो इसको हिंदी में हम बहुमुखी बोल सकते हैं एक्सट्रोवर्ट को, और इसको बोलते हैं अंतर्मुखी। और एक और पर्सन होता है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट, यानी कि एम्बी हमने आगे पढ़ा था ना कि एम्बी का मतलब होता है बोथ। तो ये ऐसा पर्सन होता है कि इसमें दोनों गुण पाए जाते हैं। यानी वर्ड का मतलब तो होता है टर्न, यानी कि इनसाइड भी टर्न हो सकता है, यानी कि जब इसका मन होता है तो ये मतलब अकेले भी खुश रह लेता है, और जब इसका मन होता है तो ये आउटसाइड भी टर्न ले लेता है, तब भी ये खुश रह सकता है। ठीक है, सो इंट्रोवर्ट और ये एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट, ये तीन तरह की ये पर्सनैलिटी होती हैं। नेक्स्ट है मैटिनी। अ सिनेमा शो हेल्ड इन दी आफ्टरनून, दोपहर का जो शो होता है ना, उसको बोलते हैं मैटनी शो है। नेक्स्ट वर्ड है मिसैंथ्रोप। अ पर्सन हु हेट एंड अवॉइड अदर पीपल, मानव द्वेषी। ठीक है, मिस एंथ्रोप। एंथ्रोप मतलब हमें पता है ना कि एंथ्रोप का मतलब होता है मानव, ROP। एंथ्रोप होता है मैन, एंड मिस का मतलब हमें पता ही है कि हेट होता है। सो ऐसा व्यक्ति जो हेट करता है ह्यूमन बीइंग्स है, दैट इज़ कॉल्ड मिसैंथ्रोप। और इसका एक अपोजिट वर्ड होता है फिलेंथ्रोप। जब वर्ड में फिल लग जाता है तो इसका मतलब होता है प्यार करना।
सो जब फिलैंथ्रोप लिखा होगा उसका मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो लोगों से प्यार करता है, एंड जब मिस लग जाता है तो इसका मतलब हो जाता है कि वो नफ़रत करता है। नेक्स्ट वर्ड है मोनार्की, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय अ किंग अ क्वीन। राजशाही इज़ कॉल्ड मोनार्की। ठीक है, जब गवर्नमेंट और जो भी शासन है वो किंग और क्वीन के द्वारा चलाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड मोनार्की। हिंदी में बोलें तो इसे राजशाही। ये बैठे हैं, ये क्वीन एंड ये हैं किंग। नेक्स्ट वर्ड है ऑबिचुरी, अ नोटिस ऑफ ए पर्सनस डेथ। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको श्रद्धांजलि संदेश, यानी कि मरणोपरांत, जैसे ये व्यक्ति की डेथ हो गई है और जब उसके जो परिवार वाले होते हैं उसकी जो मरने की जो खबर है ना, वो अखबार में वो उसको पब्लिश कराते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑबिचुरी। श्रद्धांजलि संदेश होता है वो, कि उनकी उठावनी इस टाइम पर और मतलब इस डेट पर इस टाइम पर होगी। तो जैसे जो दूर दराज रहने वाले लोग होते हैं उन्हें पता चल जाता है कि उस व्यक्ति की जो वो फ्यूनरल, वो जो सभा होती है उसमें अगर उनको शामिल होना होता है तो वो लोग आ जाते हैं। उसके लिए ये एक्चुअली पब्लिश कराया जाता है। हिंदी में इसको मरण 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 लेख बोलते हैं, श्रद्धांजलि संदेश को मरण लेख भी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ओलिगार्की, गवर्नमेंट और रूल बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, जब कोई जो शासन है वो कुछ लोगों के हाथ में होता है, यानी कुछ लोगों के द्वारा चलाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ओलिगार्की, जिसको बोलते हैं अल्पतंत्र। देखिए यहाँ पे जो एक दो लोग हैं ये इनके हाथों में ही पूरा के पूरा शासन है, इसको ओलिगार्की बोलेंगे। और इस पे तो बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे मोनार्की हमने भी पढ़ा, जब ऐसा शासन जो किंग और क्वीन के द्वारा चलाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड मोनार्की। ओलिगार्की हो गया आपका ये गवर्नमेंट बाय फ्यू पीपल इज़ कॉल्ड ओलिगार्की। एक होता है एरिस्टोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड है 115, ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट क्या है? वन हु इज़ ऑल पावरफुल, यानी सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान कौन होता है? ये गॉड ही होते हैं सर्वशक्तिमान। सो ये वर्ड हमेशा गॉड के लिए यूज़ होते हैं। ये जैसे ओमनीपोटेंट, ओम ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी सीएंट, ओमनीसिएंट, यानी कि सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी एंड सर्वशक्तिशाली। तो सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिशाली, सर्वव्यापी कौन है? गॉड है। सो गॉड इज़ ओमनीपोटेंट। ठीक है, गॉड के लिए वर्ड यूज़ होते हैं और ये वर्ड आया है ओमनी। ओमनी का मतलब होता है ऑल और पोटेंट मतलब पावरफुल। नेक्स्ट वर्ड है ऑर्चार्ड, अ पीस ऑफ लैंड गार्डन इन विच फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन। ठीक है, ऐसा बगीचा जिसमें केवल फ्रूट के ट्रीज होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्चार्ड। फलोद्यान, हिंदी में फलों का बगीचा बोलते हैं इसको। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए ये फल लगे हुए हैं, एप्पल। नेक्स्ट है पैट्रियट, अ पर्सन हु लव, सपोर्ट एंड डिफेंड हिज कंट्री। को बोलते हैं देशभक्त। देशभक्त कौन होता है? पैट्रियट होता है जो अपने देश, कंट्री को, अपने लैंड को प्यार करता है। नेक्स्ट वर्ड है पोर्टेबल। पोर्टेबल, सेफ टू ड्रिंक, ऐसा पानी जो पीने लायक है, दैट इज़ कॉल्ड पोर्टेबल, पेय योग्य। ठीक है, और एडिबल क्या होता है? खाने योग्य। एडिबल होते हैं खाने योग्य पदार्थ, पोर्टेबल मतलब पीने योग्य पदार्थ। ये देखिए टैप से लेके पानी पी रहा है, यानी ये पीने लायक है। स्यूडोनिम, स्यूडोनिम होता है अ फिक्सियस नेम स्पेशली वन एज्यूम्ड बाय एन ऑथर। स्पेशली एक ऑथर के द्वारा ये यूज़ किया जाता है, यानी कि जब वो अपना कोई फिक्सियस वर्क लिखता है तो स्यूडोनिम मतलब एक ऐसा नाम एज्यूम कर लेता है जिससे वो अपना लिटरेरी वर्क लिख सके।
यानी कि अपना रियल नाम ना लिख के वो एक फिक्सियस नेम यूज़ करता है, उपनाम, जिसे हम सीडोनिम कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी है साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड एंड हाउ इट इन्फ्लुएंस बिहेवियर। सो इसको बोलते हैं मनोविज्ञान, यानी कि इसका विज्ञान है, ये मन का विज्ञान होता है। हिंदी में बोलें तो मन का विज्ञान। इससे पता लगाया जाता है मतलब जो ह्यूमन बीइंग है उसके बिहेवियर का अध्ययन किया जाता है। देखो माइंड का अध्ययन किया जा रहा है यहाँ पे ये लेंस से, इस माइंड के दिमाग में क्या क्या चल रहा है। देखिए नेक्स्ट वर्ड है सीथ। अ क्लोज फिटिंग कवर फॉर ए स्वॉर्ड और नाइफ। याम, हिंदी में इसको याम बोलते हैं, ठीक है। क्लोज फिटेड ये होता है ना चाकू और तलवार रखने का जो कवर होता है, इसको बोलते हैं सीथ। नेक्स्ट वर्ड है यूजर। वन हु लैंड मनी ऑन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, जो पैसा उधार देता है हाई मतलब इंटरेस्ट पर, मतलब ऊंची ब्याज दर पर वो पैसा देता है उधारी, है ना, उसको बोलते हैं यूजर। जैसे अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, टीजीटी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ा होगा, उसमें वो जो साइलॉक का करेक्टर है वो यही है। वो हाई इंटरेस्ट पर लोगों को पैसे उधार देता है, ठीक है। इसे हिंदी में बोलते हैं सूदखोर, ब्याज का खाते हैं ऐसे लोग। नेक्स्ट वर्ड है 123 वर्बेटिम। इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड एज वर यूज ऑरिजिनली, ठीक है। शब्द प्रति शब्द, यानी कि ऐसे ही शब्दों का यूज़ करना जो मतलब एक ही तरह के शब्दों को बार बार यूज़ करना इज कॉल्ड वर्बेटिम। एक शब्द की ही कॉपी करना बेसिकली। एब्रीविएशन, एब्रीविएशन क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म होती है। टू रिड्यूस टू अ शॉर्टर फॉर्म इंटेंडेड टू इंस्टेंड फॉर द होल, संक्षिप्त शब्द या रूप, ठीक है। जैसे ये हो गए शॉर्ट, जैसे आप लिखते हो ना कैन, कैन नॉट, ये तो हमारा पूरा हो गया। अगर हम इसकी एब्रीविएशन करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा, ये एब्रीविएशन हो गया। शॉर्ट फॉर्म को कहते हैं एब्रीविएशन। नेक्स्ट है एक्रोनिम। एक्रोनिम होता है एन एब्रीविएशन फॉर्म फ्रॉम द इनिशियल लेटर ऑफ अदर वर्ड्स, वर्णाक्षर संक्षेप शब्द, ठीक है। यानी कि एक्रोनिम होता है जैसे कि अलग अलग वर्ड जो होते हैं उनसे उनका जो इनिशियल लेटर लेके एक और नया नेम क्रिएट कर दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एक्रोनिम, ठीक है। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है न्यूज़, NEWS। न्यूज़ क्या है, जैसे नॉर्थ मीन्स क्या होता है उत्तर, नॉर्थ से एन ले लिया, ईस्ट से ई ले लिया, वेस्ट से डब्ल्यू ले लिया, साउथ से एस ले लिया। इस तरीके से न्यूज़ की स्पेलिंग निकली है और एक वर्ड क्रिएट हो गया न्यूज़। और न्यूज़ का मतलब होता है समाचार, ठीक है। जो ऐसा जो समाचार क्या होते हैं चारों दिशाओं से आते हैं, उसी को हम बोलते हैं। तो चारों दिशाओं से एक एक वर्ड ले लिया और एक बन गया एक्रोनिम। नेक्स्ट है 126 एडोलेसेंस। द पीरियड बिटवीन द बिगनिंग ऑफ प्यूबर्टी एंड एडल्टहुड इज़ कॉल्ड एडोलेसेंस। यानी कि प्यूबर्टी एंड एडल्टहुड यानी मैनहुड और चाइल्डहुड के बीच का जो पीरियड होता है दैट इज़ कॉल्ड एडोलेसेंस। हिंदी में बोलते हैं किशोरावस्था। बेसिकली 13 से लेके 18 और 19 की जो एज होती है इसको हम एडोलेसेंस बोलते हैं। नेक्स्ट है 127 एजेंडा। नेक्स्ट है 127 एजेंडा। अ लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस एट अ मीटिंग, कार्यसूची। यानी एजेंडा होता है कि एजेंडा मतलब पूरा के पूरा एक जो चीज़ें हैं जो मीटिंग में डिस्कस की जानी है, यानी कि कार्यसूची होती है, वो जो मीटिंग में डिस्कस की जानी होती है उसी को बोलते हैं एजेंडा। एजेंडा एक कार्यसूची होती है, हिंदी में बोल दें तो इस तरीके से एक कार्यसूची बना ली जाती है
जिसको मीटिंग में डिस्कस किया जाता है। जैसे आयोग जो है दिन पर दिन क्या होता है, आजकल बहुत चर्चा में शिक्षा सेवा चयन आयोग, जो रोज़ उसका जो है मीटिंग होती हैं, उसमें रोज़ाना ये एजेंडा तैयार किया जाता है कि मतलब डेट निकाल दिएंगे, इतने अध्याचन आ गए, इतनी वैकेंसी आएंगी, इतना ये आएगा वो आएगा, यानी कि रोज़ एक एजेंडा तैयार होता है, मीटिंग होती है, बट डेट अभी तक डिक्लेयर नहीं होती, ना एग्ज़ाम होता है ना कुछ होता है ना। तो इसी तरीके का जो एजेंडा है ये मीटिंग में तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है एलिन, अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री। ठीक है, ये विदेशी होता है, फॉरेन कंट्री से बिलोंग करता है, दैट इज़ कॉल्ड एलिन। जैसे ये आप ताजमहल पर चले जाओ, जब ताजमहल पर जाओगे तो आपको बहुत सारे एलिन दिखाई देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 129, एलिमनी, an allowance made to a wife by her husband when they are legally separated। ठीक है, जब हस्बैंड और वाइफ जब सेपरेट हो जाते हैं तो जो गुजारा भत्ता है, यानी कि जो हस्बैंड है वो अपनी पत्नी को देगा, उसी को कहते हैं एलिमनी इंग्लिश में। ठीक है, ये होती है। नेक्स्ट है 130, एम्बिगुअस, कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन मोर देन वन वे, अस्पष्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पर पिक में आप दे रखा है मे बी, तो ये जो रोड है वो, जैसे आप एक रोड पर खड़े हुए हैं, ठीक है, चौराहे पर, और आपको नहीं पता कि किधर जाना है, तो जब 3 रास्ते जा रहे हैं तो आपको ये लगेगा ये भी रास्ता हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि मतलब मुझे किधर जाना है? रास्ता तो कोई भी हो सकता है तीनों में से, जब तक आप कंफर्म नहीं है तब तक आप डिसाइड नहीं कर सकते कि मुझे कौन सा रास्ता, मतलब मुझे कौन से रास्ते पर जाना है। ठीक है, रास्ता तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो यही होता है एम्बिगुअस, जो कुछ भी क्लियर ना कर पाए। क्लियर कब होगा? जब आपको क्लियरली पता होगा तभी तो आप क्लियर होंगे। सो इसको कहते हैं अस्पष्ट, और इसमें वही है एम बी मतलब जिसके दोनों मतलब निकल सकते हैं, मतलब ये भी हो सकता है, इट मे बी एंड नॉट मे बी। नेक्स्ट है एमनेस्टी, एन ऑफिशियल पार्डन, द फॉर्मल एक्ट ऑफ लिबरेटिंग समवन, सामूहिक क्षमा, इसको कहते हैं एमनेस्टी। नेक्स्ट है एनार्किस्ट, अ पर्सन हु बिलीव लॉ एंड गवर्नमेंट आर नॉट नेसेसरी। एनार्किस्ट कौन होता है? ऐसा व्यक्ति होता है जो गवर्नमेंट और जो लॉज हैं उनमें बिलीव नहीं करता, अराजकतावादी होता है। नेक्स्ट वर्ड है एंकर, अ पर्सन हु प्रेजेंट अ रेडियो टेलीविज़न प्रोग्राम, कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। यानी एंकर वो लोग, एंकर को तो आप जानते हो टीवी पर आते हैं, जो प्रोग्राम को प्रेजेंट करते हैं वही एंकर होते हैं। ठीक है, ये कर रहा है। नेक्स्ट है 134, एनिवर्सरी, द डेट ऑन विच एन इवेंट हैपन इन अ प्रीवियस ईयर, वर्सगार्ड, इसको बोलते हैं एनिवर्सरी, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। ठीक है। नेक्स्ट है एंटीपैथी, एंटीपैथी होता है घृणा, इसका मतलब होता है मतलब स्ट्रॉन्ग हेट, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन। ठीक है, घृणा, विरोध, बैर। नेक्स्ट है पायरी, एपेरी होता है प्लेस वेयर वीज आर केप्ट, जहाँ पर मधुमक्खियों को रखा जाता है, मधुमक्खी पालन गृह, इज कॉल्ड एपेरी। आगे हमने पढ़ा था एवेरी, AVIARY, एवेरी होता है जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाता है, और एपी होती हैं यही बीज, इनको यहाँ पर बीज को रखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है 137, आर्कीफेल्गो, अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विद मैनी आइलैंड, द्वीप समूह। नेक्स्ट है 138, एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, गवर्नमेंट बाय नोबल्स, हायर सोशल ऑर्डर, इज कॉल्ड एरिस्टोक्रेसी, यानी अभिजात वर्ग का शासन, यानी कि जो नोबल पीपल होते हैं उनके शासन को कहते हैं एरिस्टोक्रेसी, जैसे ये बैठे रिच पीपल। नेक्स्ट है एसेटिक, एसेटिक हु लीड अ ऑस्टियर लाइफ इज कॉल्ड एसेटिक, वन हु डिनाई वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडी प्लीजर। ठीक है, ये तपस्वी होता है। तपस्वी कौन होता है? जो ऑस्टियर लाइफ जीता है उसको बोलते हैं एसेटिक।
ये महात्मा वगैरह जो लोग होते हैं संन्यास ले लेते हैं, घर वार छोड़ देते हैं, जंगलों में भ्रमण करते हैं, निवास करते हैं। ये है एस्ट्रोनॉमी। 140 द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडी इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। हिंदी में बोलते हैं इसको खगोल शास्त्र। ठीक है, ये जो स्टार हैं, स्टार की ये जो इनकी जो स्टडी होती है इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी, और जो स्टडी करता है वो कहलाता है एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर कौन होता है? वो व्यक्ति होता है जो स्टार खगोल मतलब जो स्टार हैं इनकी स्टडी करता है। नेक्स्ट है 141 बेल, अ लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये इसको बोलते हैं बेल, गांठ। नेक्स्ट है 142 ब्यूरोक्रेसी, अ गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल इन ए स्टेट इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी। नौकरशाही, नौकरशाही इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड है 143 बरो, होल एक्सकैवेटेड बाय एन एनिमल एज ड्वेलिंग। हिंदी में से बिल कहते हैं, जैसे चूहा का बिल तो बहुत सुना होगा आप लोगों ने, चूहा खरगोश इस तरीके का बिल बना के रहते हैं, इसको बोलते हैं बरो। ठीक है, ये नेक्स्ट है कैलीग्राफर, अ पर्सन स्किल एट प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। ठीक है, कैली मीन्स होता है ब्यूटीफुल, कैली मीन्स मतलब ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। एंड इसका एक अपोजिट वर्ड होता है कैकोज। कैकोज मीन्स होता है बैड। तो कैकोग्राफी एक तो होता है कैकोग्राफर जो बैड राइटिंग लिखता है, और एक होता है कैलीग्राफर। कैलीग्राफर जो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग लिखता है। ठीक है, प्रोड्यूस ए ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इज कॉल्ड कैलीग्राफर। ये लिख रहा है, सुलेखक इसको कहते हैं। ठीक है, और इसकी जगह इसका जो अपोजिट वर्ड है वो है कैकोग्राफर, यानी कि जो बैड राइटिंग लिखता है। ठीक है, ये आ गई कैलीग्राफी। कैलीग्राफी वही है, कैलीग्राफर कौन होता है? जो कैलीग्राफी करता है, यानी कि द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, सुलेखन। अच्छा राइटिंग लिखने की जो आर्ट है वो कैलीग्राफी हो जाएगी। जैसे सुंदर सुंदर राइटिंग है ABCD। नेक्स्ट है कार्निवोरस। कार्निवोरस कार्निस से आया, कार्निस में होता है फ्लैश, कार्निश का मतलब होता है फ्लैश, एंड वोर VOR, वोर मतलब होता है खाना, डिवोरिंग, डिवोर करना। सो फ्लैश ईटिंग इज कॉल्ड कार्निवोरस, यानी एनिमल दैट ईट मांस, एनिमल दैट ईट मीट। जो ऐसे एनिमल जो मीट खाते हैं उनको कहते हैं कार्निवोरस, हिंदी में बोलते हैं मांसाहारी। ये खा रहा है, ये मतलब जैसे हम बोल सकते हैं लॉइन क्या होता है, लॉइन एक तरह से कार्निवोरस है। नेक्स्ट है कार्टोग्राफी। आगे हमने ऊपर पढ़ा था हमने कार्टोग्राफर। ठीक है, कार्टोग्राफर क्या होता है? जो मैपिंग वगैरह करता है और उसी से रिलेटेड जो स्टडी है उसको बोलते हैं हम कार्टोग्राफी। ये है, इस स्टडी को बोला जाता है कार्टोग्राफी, नक्सान वीसी। नेक्स्ट है कन्नोइज़र। कन्नोइज़र ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत रिपीट होता है एग्जाम में। वन हु नोज अ लॉट अबाउट फूड, म्यूज़िक और आर्ट। ठीक है, ऐसा पर्सन जो फूड का, म्यूज़िक का, आर्ट का पारखी है, दैट इज़ कॉल्ड कन्नोइज़र। मतलब इसके पास खाना लेकर आया ये बंदा, लेकिन ये कन्नोइज़र है ना, इसको ऐसा वैसा खाना पसंद नहीं आता है, इसको ये बहुत ही सोच समझ कर मतलब बहुत ही ज़्यादा चूज़ी होता है खाने में, तो इसलिए इसको डांट रहा है कि तुम क्या लेके आए हो, जाओ यहाँ से। नेक्स्ट है 149 कन्वलसेंट। कन्वलसेंट क्या है? मैन हु इज़ रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, बीमारी से ठीक हो रहे व्यक्ति को कहते हैं कन्वलसेंट, यानी धीरे धीरे जो ठीक हो रहा होता है, दैट इज़ कॉल्ड कन्वलसेंट। अब ये ठीक हो रहा है तो ये अपना थंब दिखा रहा है कि यस मैं ठीक हूँ। नेक्स्ट वर्ड है 150 क्रेडुलस। क्रेडुलस कौन होता है? क्रेडुलस होता है मतलब अ पर्सन हु रेडीली बिलीव अदर इजीली अदर्स, यानी कि ऐसा व्यक्ति होता है कि जो दूसरों पे बहुत जल्दी से विश्वास कर लेता है, अत्यधिक विश्वास करने वाला,
इसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता कि सच्चाई क्या हो सकती है, बस जिसने जो कहा वही इसने मान लिया। सो बस इसका नेचर होता है बिलीव अदर्स, यानी कि ये लिसनर होता है। ठीक है, आप जो भी इसको सुनाओगे, जो भी कहोगे, ये सुन लेगा। डोरमीटरी, डोरमीटरी क्या होता है? लार्ज बेडरूम फॉर ए नंबर ऑफ प्यूपिल, प्रयोगशाला, इसको कहते हैं डोरमीटरी। डोरमीटरी मतलब प्रयोगशाला नहीं होता, ये यहाँ पे देखो गलत लिखा है। ये जो डोरमीटरी होती है ना, एक तरह से वार्डरूम, मतलब जैसे होटल में जैसे बच्चे वगैरह पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, तो जो उनका होटल मतलब जो रूम होता है उसको डोरमीटरी बोलते हैं, जहाँ पर वो लोग सोते हैं। ठीक है, जो स्लीपिंग रूम होता है उनका। नेक्स्ट है इफेमिनेट, इफेमिनेट मैन बिहेविंग मोर लाइक अ वुमेन, यानी ऐसा पर्सन जो पर्सन मतलब मैन से ज़्यादा वुमेन की तरह एक्ट करता है, दैट इज़ कॉल्ड इफेमिनेट। स्त्रीण बिहेवियर, व्यवहार करने वाला पुरुष। ईगोटिस्ट, ईगोटिस्ट है अ पर्सन हु टॉक टू मच ऑफ हिमसेल्फ। ईगोटिस्ट ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने बारे में बातें करता है बहुत ज़्यादा, कि मतलब मैं ये मैं वो, मतलब हाउ वंडरफुल आई एम, वो बताता है लोगों को कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ, मैं कितना ज़्यादा पॉपुलर हूँ, मैं कितना मतलब ब्यूटीफुल हूँ, मुझे कितना लोग पसंद करते हैं, अपने बारे में बातें करेगा। एलिजी 154, अ पोइम दैट एक्सप्रेस लेमेंट फॉर द डेड, यानी डेड पर्सन के लिए ये पोइम जो है लिखी जाती है, इसको कहते हैं एलिजी, हिंदी में बोलते हैं शोक, शोक गीत। जैसे इन मेमोरियम, इन मेमोरियम क्या है? एक एलिजी है जिसे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने अपने फ्रेंड की याद में लिखा था। उनके फ्रेंड की डेथ हो गई थी तब उन्होंने लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे 155, एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट होता है गबन, मतलब घोटाला टाइप से। एन एक्ट ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, घोटाला होता है ये मनी का, जैसे चारा घोटाला और बहुत सारे घोटाला होते हैं भारत में। नेक्स्ट है 156, यूथनेसिया, ये होती है मर्सी किलिंग। ठीक है, ब्रिंगिंग जेंटल एंड पेनलेस डेथ इज कॉल्ड यूथनेसिया, दया मृत्यु। ठीक है, यानी कि ये यूथनेसिया मतलब क्या होता है? मर्सी किलिंग क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा किसी ऐसी बीमारी से जूझ रहा होता है कि उसको सहन करना बहुत ज़्यादा मतलब क्या है, इनटॉलरेबल है, तो वो डेथ की डिमांड करता है, और ये अब लीगल मतलब लीगल है ना। ऐसे व्यक्ति को डेथ दे दी जाती है जिससे कि उसको अपनी परेशानियों से छुटकारा मिल जाए, उसको बोलते हैं मर्सी किलिंग, यूथनेसिया। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा वेगेंट। एक्स्ट्रा वेगेंट क्या होता है? फिजूल खर्ची करने वाला व्यक्ति होता है जो अपना जो पैसा वेस्ट करता रहता है अपनी लग्जरी पे। देखिए ये पैसा कैसे उड़ा रहा है, ये पैसा उड़ाता है, एक्स्ट्रा वेगेंट। सो वेस्ट मनी ऑन लग्जरी। नेक्स्ट है 158, फैटलिस्ट। वन हु बिलीव्स इन फेट, भाग्यवाद में विश्वास रखने वाला फेटलिस्ट कहलाता है, भाग्यवादी। यानी कि ऐसा व्यक्ति होता है कि ये इसका मतलब ये मानना है कि जो मेरे भाग्य में लिखा है वो होके रहेगा। ठीक है, उसको बदला नहीं जा सकता। तो ये कर्म नहीं करता, ये कर्म पे विश्वास नहीं करता, ये भाग्य पे मतलब विश्वास करता है। ये ऐसा सोचता है कि अगर मैं रास्ते से जा रहा हूँ और ये रोड क्रॉस कर रहा है तो ये मतलब कोई प्रिकॉशन नहीं बरतेगा ऐसा आदमी। ये सोचेगा मेरे भाग्य में अगर मरना लिखा होगा तो मर जाऊँगा, अगर भाग्य में नहीं है तो मैं नहीं मरूँगा, अपने आप को बचाने की कोशिश भी नहीं करेगा। नेक्स्ट है 159, फ्लोरा। द प्लांट एंड वेजिटेशन ऑफ ए रेन इज़ कॉल्ड फ्लोरा, यानी कि किसी पार्टिकुलर रेन या एरिया का जो वनस्पति होती है ना। फ्लोरा मतलब होते हैं फूल, पेड़, पौधे। ये जो वनस्पति होती है उसको कहते हैं फ्लोरा। सारे को नहीं कहते, किसी जिस जिस पार्टिकुलर रेन में जो जिस तरीके की वनस्पति पाई जाती है उस पार्टिकुलर रेन की वनस्पति को कहेंगे फ्लोरा, एंड एनिमल्स को बोलेंगे फोना। ठीक है, इसको बोलेंगे फ्लोरा, और जो एनिमल्स होते हैं इनको फोना बोलते हैं। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल होता है समथिंग विच गेट ब्रोकन ईजीली। ठीक है, यानी कि नाजुक, जो फटाक से टूट जाए, जैसे ग्लास। ग्लास वैसे मतलब इसका जो मैटर होता है मतलब सब्सटेंस होता है वो हार्ड होता है, बट अगर आपके हाथ से छूट गया तो टूट जल्दी जाएगा।
ग्राफिटी, ये भी वही ग्राफी से लिख आया एक तरह से, ड्राइंग और राइटिंग ऑन ए वॉल इन पब्लिक, दीवार लेखन होता है ग्राफिटी, ठीक है। नेक्स्ट है हैंगर। हैंगर होता है अ बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड, विमानशाला, विमानशाला को बोलते हैं हैंगर। नेक्स्ट वर्ड है हॉर्डे, अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, इसको भीड़ बोलते हैं। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर, ये कल्चर मीन्स होता है कल्टीवेट करना, हॉर्टी मतलब क्या है, द स्टडी ऑफ ग्रोइंग गार्डन प्लांट, ठीक है, उद्यान विज्ञान इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट है हच, अ बॉक्स और केज फॉर स्मॉल एनिमल इज कॉल्ड हच, इसको पिंजरा बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, ये छोटे छोटे एनिमल्स को रखने का केज होता है, केज टाइप। नेक्स्ट है इनएक्सेसिबल, इनएक्सेसिबल। नेक्स्ट है 166 इनएक्सेसिबल, ठीक है, इनएक्सेसिबल यानी कि पहुंच से बाहर, एक्सेसिबल क्या होता है, जो आप जहाँ आप पहुँच सकते हैं, और जहाँ पर आप नहीं पहुँच सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इनएक्सेसिबल। सो इनकेपेबल ऑफ बीइंग अप्रोच्ड, ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या है, ये बंदा यहाँ पर पहुँचने में क्या है, इनएक्सेसिबल है। नेक्स्ट वर्ड है इंसोल्वेंट, बीइंग अनेबल टू पे डेप्ट, ये होता है दिवालिया, ठीक है, बैंकरप्ट हो जाता है ये। नेक्स्ट वर्ड है 168 मर्टायर, समवन किल्ड फॉर फेथ और कॉज, मर्टायर कौन होता है, जो शहीद हो जाता है, ठीक है, जैसे ये थे कौन थे, ये ईशा मसीह, ये क्या हो गए थे, फेथ और इसके लिए इन्होंने अपने आप को क्या कर लिया था, शहीद, शहीद हो गए थे ये। माइग्रेंट, माइग्रेंट क्या होता है, ट्रैवलर हु मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी प्रवासी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता है, उसको बोलते हैं माइग्रेंट। नेक्स्ट है मॉर्चरी, प्लेस फॉर कीपिंग डेड बॉडीज़, जहाँ पर डेड बॉडीज़ को रखा जाता है उसको मॉर्चरी बोलते हैं, यानी हिंदी में शवगृह, ठीक है, ये यहाँ पर डेड बॉडी को रखा जाता है, टीवी सीरियल्स में आप देखते होंगे। नेम सेक, नेम सेक कौन होता है, हम नाम, अ पर्सन और थिंग विद सेम नेम, ऐसे पर्सन जिनके नाम क्या है, सेम है। ऑक्टोजन, ऑक्टोजन क्या होता है, अ जियोमेट्रिकल फिगर विद 8 साइड, ठीक है, अष्टकोण जिसको हम बोलते हैं, यानी ऑक्टो से आया है, ऑक्टो मीन्स होता है 8, ठीक है, तो ये क्या है, जियोमेट्रिकल फिगर, यानी जियोमेट्री जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, बीजगणित हिंदी में, उसमें इस तरीके का फिगर होता है, इसकी अष्टभुजाएं होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, कौन है ये। नेक्स्ट है ओमनीवोरस, ओमनीवोरस यानी एक हमने ऊपर पढ़ा था कार्निश, कार्निश होता है फ्लैश, और फ्लैश को जो खाता है उसको बोलते हैं कार्निवोरस, और ओमनीवोरस, ओमनी मीन्स होता है ऑल, ओमनी मीन्स होता है ऑल, और वोरस मतलब होता है खाना, सो ऑल ईटिंग यानी कि जो सब कुछ खाता है उसको बोलते हैं सर्वाहारी, वन हु ईट वेजिटेबल एंड मीट इज कॉल्ड ओमनीवोरस। नेक्स्ट है ऑर्थोपैडिस्ट, ऑर्थोपैडिस्ट कौन होता है, डॉक्टर फॉर बोन प्रॉब्लम इज कॉल्ड ऑर्थोपैडिस्ट। नेक्स्ट है पेसिफिस्ट, अ पर्सन हु अपोज वार और फोर्स, युद्ध विरोधी, यानी पेसिफिस्ट कौन होता है, ये पेसिफाई, पेसिफाई आपने सुना होगा ना वर्ड, शांति, शांति पसंद, मतलब जिसको शांति करना बहुत पसंद है, पेसिफिस्ट जो होता है ये शांतिवादी होता है, इसको शांति बहुत पसंद है, ठीक है, इसे वार बिल्कुल पसंद नहीं है, इसको कहते हैं पेसिफिस्ट। नेक्स्ट है पैंथीज्म, पैन मीन्स क्या होता है ऑल, एंड थीज्म किस पे आया है, थ्योज, ऑल इज़ गॉड, हर चीज़ क्या है, भगवान, हर चीज़ में भगवान है, उसको बोलते हैं पैंथीज्म। बिलीव दैट गॉड इज़ इन एवरीथिंग, हर चीज़ में क्या है, भगवान है, सर्वेश्वरवाद, हर चीज़ में वो ईश्वर को मानता है, उसको बोलते हैं पैंथीज्म। और भी इसमें वर्ड हैं बहुत सारे, जैसे मोनोथीज्म, मोनोथीज्म क्या होता है, ये एकलवाद को मानता है, यानी कि वो मतलब वो मानता है कि जो गॉड है वो एक है। एक होता है पॉलीथीज्म,
पॉली पॉलीथीज्म भी होता है। पॉलीथीज्म होता है जो मानता है बहुदेववाद, यानी बहुत सारे गॉड। नेक्स्ट है 177 फिलिस्टाइन। वन हु डज नॉट केयर फॉर आर्ट और लिटरेचर इज कॉल्ड फिलिस्टाइन, यानी कि ये होता है असिस्ट। नेक्स्ट है प्रीडेटर। प्रीडेटर एनिमल दैट किल्स एंड ईट अदर्स, ठीक है, शिकारी जानवर जो क्या करते हैं, लोग दूसरों को मारते हैं और उनको खाते हैं, जैसे कि लॉइन प्रीडेटर है। रिक्लूज, रिक्लूज होता है एकांतवासी, ठीक है, जिसको एकांत में रहना पसंद है, ये विड्रॉ कर लेता है सोसाइटी से। ऐसा बंदा जो हु डज नॉट लाइक सोसाइटी, अ पर्सन हु लिव्स इन सेक्लूजन, ठीक है, एकांतवासी है ये, इसको अकेले रहना बहुत पसंद है। रेटिसेंट, रेटिसेंट क्या होता है, मितभाषी, ये बहुत कम बोलता है। पर्सन रिजर्व इन स्पीच, बहुत रिजर्व है, ऐसे रहता है चेन लगाकर, अपने मुंह पर चेन लगा लेता है। नेक्स्ट वर्ड है 181 सेंचुरी। प्रोटेक्टेड प्लेस फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स, ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में अभ्यारण्य। यानी कि सेंचुरी जो होता है ये जो ये पशु पक्षी होते हैं इनके लिए बनाया जाता है, इनके प्रोटेक्टेड प्लेस होता है जहाँ पर इनको इनका क्या कहते हैं उसको, इनको मतलब इनकी लाइफ को प्रिजर्व किया जाता है, जैसे कि इनको कोई हार्म ना पहुंचा सके, ठीक है, क्योंकि इनकी संख्या दिन पे दिन घटती जा रही है, तो इसलिए सरकार ने ये इनके लिए अभयारण्य बनाना शुरू किया, यानी कि एक पार्टिकुलर एरिया जहाँ पर इनके लिए, जैसे हम लोग घर बना के रहते हैं वैसे ही इनके लिए वो घर होता है, वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट वर्ड है सेकुलर। सेकुलर क्या होता है, नो कनेक्टेड विद रिलीजन, यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसको धर्म से कोई लेना देना नहीं है, धर्मनिरपेक्ष। जैसे इंडिया क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इसमें हर धर्म के लोगों को वेलकम है, सब धर्म के लोग यहाँ रह सकते हैं, ठीक है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सबको यहाँ पर जो है शरण मिल जाती है। सिनाक्योर, सिनाक्योर क्या होता है, ऑफिस विद हाई सैलरी एंड नो वर्क, यानी कि ऐसी जॉब जहाँ पर क्या अच्छी सैलरी है और कोई काम नहीं है, तनख्वाह वाला आराम का पद। यूनिवर्सल 184 फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। यूनिवर्सल क्या है, सार्वत्रिक, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट है वॉलंटियर। वॉलंटियर होता है वन हु सर्व बाई फ्री विल, ठीक है, स्वयं सेवक जो अपनी इच्छा से काम करना मतलब चूज़ करता है, दैट इज़ कॉल्ड वॉलंटियर, यानी कि अपनी मर्जी से, किसी के कहने से नहीं। जैसे यहाँ पे ये लोग अपनी मर्जी से लोगों को पानी पिला रहे हैं। नेक्स्ट है रेत। डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर, फूलों की माला, जैसे ये होता है ना, जैसे आपने देखा होगा सैरी मुझे जैसे शहीद वगैरह की जो श्रद्धांजलि वगैरह उनको अर्पित की जाती है ना, उस पर इस तरीके का जो रेत होता है, ये फूलों की जो माला होती है उन पर चढ़ाई जाती है, शहीद वगैरह होते हैं या मतलब डेथ सेरेमनी पर जाते हैं, मोदी जी वगैरह न्यूज़ में देखा होगा आपने, तो इस तरीके का जो रेत है वो हाथ में लेके जाते हैं और अर्पण कर देते हैं। अबेचॉयर, अबेचॉयर क्या होता है, प्लेस वेयर एनिमल आर स्लॉटर्ड, यानी कसाई खाना जहाँ पर एनिमल्स को काटा जाता है, कसाई घर होता है ये। देखिए यहाँ पे कैसे एनिमल्स को काटा जा रहा है। अबॉलिश, अबॉलिश क्या है, नष्ट करना कोई चीज़, ठीक है, फॉर्मली पुट एन एंड टू अ प्रैक्टिस, किसी प्रथा को नष्ट करना, प्रथा समाप्त करना, ठीक है, जैसे सती प्रथा का अंत हो गया हमारे भारत में, इस तरीके से। अबॉलिश मोनार्की, मोनार्की यानी कि जो राजा रानी का शासन होता है उसको नष्ट करना। एबॉर्जिन्स, एबॉर्जिन्स क्या होते हैं, ये मूल निवासी होते हैं किसी भी जगह के, ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड एबॉर्जिन्स। नेक्स्ट है 190 एक्विट। एक्विट होता है टू डिक्लेयर नॉट गिल्टी, यानी दोष मुक्त करना, इज कॉल्ड एक्विट, नॉट गिल्टी। नेक्स्ट है एक्रोबेट 191। एक्रोबेट क्या होता है, परफॉर्मर ऑफ जिम्नास्टिक फीट नट, इसको बोलते हैं एक्रोबेट। नेक्स्ट है 192 एस्थेटिक, कंसर्न विद ब्यूटी
सौंदर्य बोधक, ठीक है। जैसे एस्थेटिक होता है कि इसका मतलब रिलेशन है ब्यूटी से। जैसे आप घर को सजाते हो बहुत सुंदर, अच्छी अच्छी चीज़ें लगाते हो, फिर बोलते हो ना कि वाओ कितना एस्थेटिक लग रहा है, यानी कि ये ब्यूटी से कंसर्न है। नेक्स्ट है एलिटरेशन। रिपीटिशन ऑफ सेम साउंड इन अ लाइन इज कॉल्ड एलिटरेशन। हिंदी में बोलते हैं इसको अनुप्रास अलंकार। जैचर, पाइपर, पिग्ड, ए पैक ऑफ पिकल पेपर्स। देखिए इस सब में क्या है, पी लेटर का यूज़ हुआ है, मतलब पा की साउंड आ रही है, इसको बोलेंगे एलिटरेशन। नेक्स्ट है 194 एनेक्डोट। एनेक्डोट क्या है, शॉर्ट इंटरेस्टिंग रियल स्टोरी, ठीक है। इसको बोलते हैं मतलब रसप्रद कथा। मतलब एक स्टोरी होती है इंटरेस्टिंग, एनेक्डोट। नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, मानव विज्ञान, ठीक है। लॉजी पता है ना, स्टडी होता है, एंथ्रोप होता है मेन, सो स्टडी ऑफ मैन इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड कल्चर, मानव विज्ञान। नेक्स्ट है एपाथीड। एपाथीड नस्ल भेद नीति, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी, ठीक है। यानी कि जाति मतलब जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, उसके आधार पर जो भेदभाव होता है उसके खिलाफ ये काम करती है पॉलिसी। एपैथी। एपैथी होती है लैक ऑफ इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म, एक तरह से नो फीलिंग्स, यानी कि उदासीन, उदासीनता, ये लिख रहा है उदासीनता। और अपैथेटिक होता है उदासीन पर्सन, यानी कि कुछ भी हो रहा है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो कहता है आई डोंट केयर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जो हो रहा है होने दो। अप्रेंटिस। अप्रेंटिस कौन होता है, पर्सन लर्निंग ए ट्रेड, ठीक है, शिक्षार्थी। जो लोग ट्रेनिंग लेते हैं मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं अप्रेंटिस। नेक्स्ट है 199 आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर होता है एक तरह से जज होता है ये, ठीक है। वन हु सेटल अ डिस्प्यूट, जो लोगों के झगड़ों को डिस्प्यूट को सेटल करता है ना, मध्यस्थता काम करता है। जैसे दो पार्टीज़ के बीच में झगड़ा हो गया गाँव में, ठीक है, तो जो पंच होता है वो क्या करता है, वो दोनों पार्टी होती हैं जिनके बीच में डिस्प्यूट क्रिएट हुआ है, वो पंच के पास पहुंच जाती हैं और कहती हैं भाई ये मामला है हमारा, इसे निपटाओ। तो ये जो बीच का जो आदमी है ये निपटाएगा, ठीक है। ऐसे इन दोनों में झगड़ा हो गया, ये निपटारा कर रहा है, तो ये आर्बिट्रेटर होता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड, ओ आर्टिकुलेट। 200, हम अपने लास्ट वर्ड पर आ गए हैं, ठीक है। आर्टिकुलेट होता है स्पष्ट भाषी, गुड एट एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ क्लियरली, यानी कि ये मतलब ये एक्सप्रेसिव होता है, एक तरह से टॉकेटिव होता है, अपने जो आइडियाज़ हैं उनको एक्सप्रेस करने में सक्षम होता है, ठीक है। सो गाइज़, ये हमारे आज जो 200 वर्ड्स थे जो मोस्ट रिपीटेड हैं एग्ज़ाम्स में,